हम सब बहुत लकी हैं कि आप मेंटोर हमारे साथ हैं। नाम मेरा साक्षी अग्रवाल, राजस्थान जयपुर के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। अभी स्टूडेंट ही हूँ और आरसीएम बिज़नेस की भी मैं पिछले 1 साल से स्टूडेंट हूँ। साल भर से मैं आरसीएम बिज़नेस को सीख रही हूँ। जब भी मैंने आरसीएम स्टोरी तो सर ये है कि जब मैंने आरसीएम बिज़नेस शुरू किया था, तो मुझे भी ये सिस्टम थोड़ा-सा समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में और घरवालों का भी थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं था। लेकिन मेरे मेंटर देवेंद्र सिंह आर्य सर के मार्गदर्शन में मैंने इस सिस्टम को सीखा। उन्होंने मुझे इस सिस्टम की बारीकी से जानकारी दी और उनके साथ जब मैंने फील्ड में काम किया तो मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगा और धीरे-धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो साल भर से मैं सिस्टम को सर के गाइडेंस में सीख रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ और अब तो आरसीएम के प्रति इतना जुनून है कि आरसीएम बिज़नेस में कामयाब होकर दिखाना ही है और हर एक के आदमी तक इस सिस्टम को पहुँचाना है। और सर रिजल्ट से आरसीएम के हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि मैं किसी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के मेरे पास शानदार रिजल्ट हैं। स्पेशली मैंने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन पर काम करना शुरू किया और अभी भी मैं न्यूट्रीचार्ज पे ज़्यादा काम करती हूँ। तो मेरे पास न्यूट्रिशन के हर एक प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सर कि आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है और आरसीएम का प्रोडक्ट ही नहीं, ये बिज़नेस ही बहुत शानदार है और हमारे पास इस तरह के अपलाइन, इस तरह के मेंटर हैं कि हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मैं तो सर इतना ही टाइम लूँगी आज क्योंकि हम लोग सर को सुनने के लिए आए हैं, कल भी हम लेट हो गए थे। हम लेट नहीं हुए थे क्योंकि सर को चाहे हम सुनते ही रहें, इसीलिए गुरनाम जी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि सर ने आज फिर से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। तो आगे की बात के लिए मैं गुरनाम जी सर को ही इनवाइट करूँगी। ओवर टू यू सर एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साक्षी, थैंक यू। देवेंद्र जी आप को-होस्ट हैं, जो साथी ज्वाइन हो रहे हैं उनको एडमिट करते रहें। मैं सभी साथियों, ठीक है देवेंद्र जी? जी सर, जी बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका, आपने अपना अनुभव शेयर किया। तो साथियों मैं जो आदरणीय गुरुदेव शरवण सर ने कल अपने इस जूम मीटिंग पर फॉलोअप पर मीटिंग की थी, बहुत ही शानदार उसके फीडबैक आई है। जी कल की मीटिंग का थोड़ा सा 5 मिनट का रिव्यू कर सकते हैं कि कल की मीटिंग में क्या चीजें उन्होंने नोट की। जी जी। मैं आज जो चैंपियन टीम पंजाब के बहुत सारे साथियों से बात की, सीनियर साथियों ने भी सर बहुत इसकी तारीफ की। मैंने जसवीर से बात की, उन्होंने कहा भी ये मीटिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी क्योंकि जो फॉलो अप है ना, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। सर ने पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी। तो कल की मीटिंग का मैं कुछ जो सीनियर साथी हैं उसका फीडबैक लेना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने बीच में अशोक कुमार जी जयपुर से हैं, वो भी अपना फीडबैक दें कल उनको क्या अच्छा लगा। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही सर? आ रही है बिल्कुल ही। सर माफी चाहूंगा, कल की मीटिंग में मैं नहीं था सर, पता नहीं क्या अटेंड नहीं कर पाया था सर। जी जी जी, कोई बात नहीं। ते अपने डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं पंजाब से, गोवा पंजाब से। जी नमस्कार सर। अशोक जी, जो कल सर की मीटिंग हुई थी, आपको उसमें क्या अच्छा लगा? 1 मिनट में अपने विचार रखें। हाँ, तकरीबन इसमें तो सारी बातें हैं जो है सारी की सारी अच्छी हैं। कुछ जो पॉइंट स्क्रीन सर ने आउटलेट कर दी थी ना, भी कल को बताएंगे, उसकी उत्सुकता ज्यादा बनी हुई है भी वो बताएं तो जल्दी से जल्दी हम अपना काम करें। क्यों, वैसे क्या जो फॉलोअप का होता है ना सर, फॉलोअप करने जाते हैं तो उसमें जो कल बताया वो काफी कमियां हैं हमारे में।
एक बार ज्वाइनिंग डाल देते हैं या एक बार प्लान दे देते हैं, दोबारा जाते ही नहीं उनके पास। जो इसमें बताया भी धैर्य रखना गा, गुस्से नहीं होना। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੀ मीटिंग में खास मिलेगा। थैंक यू अशोक जी। अब मैं विष्णु कुमावत दिल्ली से, वो भी कल की मीटिंग का फीडबैक दें, उनको क्या अच्छा लगा, क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। विष्णु कुमावत जी। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच सर मेरे को मौका देने के लिए। सर मेरे को एक मोटी मोटी बात ये समझ में आई सर कि पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं सर, प्रयासों को नहीं। तो ये कि हमें अपने मतलब मुझे अपने प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे और प्रयासों को परिणाम में बदलना होगा सर। तो और उसके लिए जो सर ने बताया कि परिणाम कैसे आ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके होम मीटिंग में जो अगर हम डेमो करते हैं, डेमो किट के साथ में, मतलब अगर हम मैदान में जाते हैं और बिना हथियार की, मैं टीचर हूँ, मैं बिना पेन के चला जाऊं तो शायद मेरा जाना वहां मुंह से सिखाना व्यर्थ जाएगा। तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम प्लान दिखाते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो वो आदमी कुछ चीजों समझता नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट करते चीजों को तो चीजें विजुअलाइज होती हैं, आदमी अंदर अपने अंदर आत्मसात करता है। तो ये वाला पार्ट है, किट को साथ में लेकर हम जाएं और होम मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करके करें तो सर रिजल्ट बढ़िया होगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब मैं जसवीर सैनी पंजाब से, वो भी अपनी फीडबैक दें। जी सर, जय आर सिंह ऑल ऑफ यू। कल सर एक मीटिंग जो हुई ना, सर ने किया जो, उनमें सबसे ज्यादा अच्छी जो मेरे को चीज लगी कि सर ने जैसे बताया कि फॉलो अप करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर ने बताया था कल एक चीज, मान लो सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि यार कंपनी पैसे देती नहीं है ना, तो पैसे कैसे आए, तो उसकी बात को थोड़ा सा सुने, अंदर जाएं, उसके गहराई तक जाएं और फिर उसके सोल्यूशन निकाल के दे। जैसे सर ने अपने बारे में बताया था कल, एक एग्जांपल दी थी कि मैंने ऐसा 1700 रुपया था मंगवाया। ऐसे बहुत सारे कारण दिए, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट महंगे के बारे में बताया, कंपनी पैसे नहीं बांटती उस बारे में बताया। मतलब ऐसे ये सवाल जवाब है ना जो सर एक कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। ये कहीं हम जाते हैं ना जब किसी के साथ, किसी के पास, और जब उसको सुनते हैं फिर उसके सवाल का जवाब तो एग्री करते हैं, जब उसके साथ एग्री करके फिर जवाब देते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे कल सर ने कहा था, कहते मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, तो मैं भी कहा हाँ पैसे नहीं है, यही मैंने बोला था कि पैसे नहीं है। तो ये पैसे, ये सवाल कभी आपकी लाइफ में ना आए ये बात, तो इसलिए इसको करना चाहिए। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी थी, लेकिन वही जैसे देवेंद्र जी कई बार कहते हैं शक्तिमान वाली बातें, वे छोटी छोटी मगर ये मोटी बातें होती हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी सर। और ये शुरू के जो फर्स्ट पड़ाव में जो नए साथी आते हैं ना, नए नए आते हैं अपने बीच में, जैसे बहुत सारी टीम में, जैसे मान लो ये ममता जी हैं, साक्षी जी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नए व्यक्ति को बहुत जरूरत होती है इन चीजों की, और ये होनी चाहिए सर। ये रिपीट में बहुत अच्छा लगा और आज कुछ खास रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जसवीर जी, आपने अपनी बहुमूल्य कीमती बेशकीमती जानकारी दी। अब मैं जो भी साथी फीडबैक देना चाहते हैं हैंड राइज या डिजिटल वाला जरूर करें। जब तक हैंड राइज कर रहे हैं, मैं मिट्ठू जी को इनवाइट कर रहा हूँ। मिट्ठू जी कुलरिया पंजाब से। जय आर सिंह सर। जय आर सिंह सर, कल वाली मीटिंग का हमें 101% रिजल्ट सर हमने आज लिया है सर। जैसे सर ने बोला था ना, जो कमिटमेंट हम कर देते हैं उस पर खरा उतरना है सर। जैसे आज डॉक्टर साहब जी ने हमें कहा था कि परसों जो होम मीटिंग की थी ना, जो कैंप लगाया था उसके बारे में बताया था कि आप फॉलो अप करके आओ सर। रास्ते में हमें कोई जरूरी काम पड़ गया था, लेकिन मैंने ये सोचा भी आपने जो कमिटमेंट किया है पहले वही काम करेंगे। और सर अभी भी मैं रास्ते में हूँ सर, आ रहा हूँ आज सर। हमें जो हमारे पास सामान था वो सारा बिल्कुल सेल हो गया सर, और साथ में हमें ऑर्डर भी आए हैं सर। हम कम से कम हमारे 10 होम मीटिंग हुई है सर, और उसमें 10 में से हमें किसी ने एक ने ये नहीं कहा कि हमें सामान नहीं देके जाना सर। 2 तो सर वहां से हमारे ज्वाइनिंग आएंगी, और जो पहले फॉरएवर कंपनी में काम करते थे और अब वो कह रहे हैं हम आपके साथ काम करेंगे सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं अनिल सैनी रामकली, इसके बाद राजेंद्र फौजी जी तैयार रहें। अनिल सैनी रामकली। आवाज मेरी आवाज सुन रहे हो अनिल सैनी जी?
जब तक वो नहीं आ रहे, राजेंद्र फौजी जी आप आए जय सर। हरसिम सर, जय हरसिम। जय हरसिम सर पूरे परिवार को सर। कल का फीडबैक यानी बहुत अच्छी मीटिंग लगी, और जो प्रतिदिन 5 प्रोडक्ट के बारे में मीटिंग करने के लिए है वो बहुत ही अच्छा है टॉपिक। आज मैंने काफी प्रोग्रेस करा कि आज जैसे कि धूप भी निकले आई थी, तो एज के हिसाब से मैं मूवमेंट नहीं कर रहा था। 63 डन है अभी 3 फरवरी को, इस करके मूवमेंट अभी सर्दी आज खुली है, आज भी 5-6 जगह मैं प्रोडक्ट दिखा के आया हूँ और एक नई ज्वाइनिंग लेके आया। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं ममता कुमावत जी, वो भी अपनी फीडबैक दें कल के प्रोग्राम की। ममता कुमावत। चलिए गुरुराम जी, बाकी फीडबैक हम लोग बाद में ले सकते हैं क्या? ठीक है सर, ठीक है ठीक है, अपनी बात शुरू कर दो सर फिर। आपने उनको अनम्यूट किया नहीं ममता जी को, और आपने उनको इनवाइट कर लिया, तो किसी को बोलने के मौका देने से पहले अनम्यूट किया सर मैंने। ममता बोलो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जेआरसीएम सर, और सर की सारी बातें बहुत शानदार थी, और एक बात जो सर ने बताया वो मुझे काफी अच्छी लगी। सर ने कहा था कि प्लान दिखाना 10% है और फॉलोअप आपका 90% होता है, और सर उसी का रिजल्ट की एक मेरी ज्वाइनिंग है जो यहाँ पर बैठी है आज, और उसको मैंने 6 महीने फॉलो किया, तो आज वो यहाँ पर मेरे साथ में बैठी है। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ममता जी। बाकी साथियों, जो कल सर ने ना एक जो फील फेल्ट फाउंड वाली तकनीक बताई थी, भी हमने किसी से बहस नहीं करनी, भी जो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले उसकी बात के साथ हमने एग्री करना है। तो जो वो बात सर ने पूरी डिटेल में कुछ पॉइंटों पर बात की थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। आज जो सर जी अपने को बातें बताएंगे वो सारी बातें प्रैक्टिकल हैं, जो ज्यादातर हम जो साथी हैं 99% हम ग्राउंड पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। जो ये ग्राउंड की फील्ड की एजुकेशन हर एक साथी के पास होनी चाहिए। जैसे टीसी साबड़ा जी ने कहा था भी हमने किसी को कन्विंस नहीं करना है, क्या कन्विंस का पार्ट नहीं है, उसकी उत्सुकता जगानी है। कल जो सर जी ने अपनी उत्सुकता जगाई है, अपनी जिज्ञासा जगाई है, अपने इंटरेस्ट पैदा किया है, अपनी भूख बढ़ी है। जब इंसान को भूख बढ़ती है तो पानी वो ढूंढ ही लेता है। तो साथियों अब मैं आज की कार्रवाई के लिए शरवण सर जी को इनवाइट करता हूं। जोरदार तालियों के साथ एक बार सभी साथियों को वेलकम करना है ऑन द जूम मीटिंग। आदरणीय गुरुदेव शर्मा जी सर। थैंक यू सो मच। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कल के प्रोग्राम को जिस प्रकार से आपने रिस्पांस दिया, जिस प्रकार से मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के संदेश आए कि कल जिन बेसिक बातों पे हम लोगों ने बातचीत की वो बेहतरीन बातचीत थी, और निश्चित रूप से वो बीच बीच में करते रहना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि हम लोग करते करते किन कामों को करना छोड़ देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जब लंबे समय के बाद जब हम कहीं जाकर के फंस जाते हैं, बिजनेस बढ़ नहीं रहा होता है, विजन कमजोर हो रहा होता है, या हम बहुत जोर लगाने के बाद भी हम अपना लेवल नहीं चेंज कर पाते हैं, या किसी व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या अपनी टीम को जो है वो सिखा नहीं पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर नहीं बन पाता है। दरअसल जो ना, जब जिन कामों को करते, मुझे याद है एक बार जब ओके हमारे बीच में सतीश पंडित के नाम से हैं, और मैं चाहूंगा एक बार जो शायद वो कल भी मीटिंग में शायद, या हो सकता है आज आए हैं, तो वो भी कुछ 1 मिनट की बातचीत करना चाहते हैं। बिल्कुल वेलकम है सतीश पंडित जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप यहाँ से अपना 1 मिनट का फीडबैक दे सकते हैं, फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर। कल की जो मीटिंग है मैंने पूरी की, 1 मिनट सुना आपका, और उसमें जो भी टेक्निक्स है मतलब एकदम मैंने दिल से सुने, और वो ऑलरेडी मतलब फॉलोअप का जो भी तरीका है वो ऑलरेडी मैं ही उसका प्रैक्टिकल हूँ। मतलब ममता कुमावत जी ने 4 से 5 महीने से मुझे फॉलो किया था, और मैंने खुद उनको बोला कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है और ये कोई मेंटली और इमोशनली ये ऑलरेडी होता है, क्योंकि इसको करने की कुछ जरूरतें नहीं होती है, क्योंकि ये जो है वो इंसान होता है मेल, और अपने आप होता रहता है।
सो ये मैं कहना चाहता हूँ इसके। वेरी गुड। Yes, sir. बिल्कुल, देखिए आपने जो फीडबैक दिया उससे एक बात पता चलती है कि आपने मीटिंग को जो है बहुत ध्यान से सुना है। यस सर, थैंक यू। बहुत बार हम लोग जो है ना प्रेजेंट तो होते हैं फिजिकली, बट मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, और जब मेंटली प्रेजेंट नहीं होते तो वो बात का जो है मुझे आज किसी ने बोला था शायद एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कि सर कल जो आपने बातें बताई ना वो बड़ी कमाल की थी सर। मतलब वो तो सचमुच जो है ना उसको अप्लाई करने के बाद है ना बिजनेस में बूम आएगा, और वो एक हमें मंत्र मिल गया है, हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे, इस प्रकार का उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा कि ये बातें पिछले जितने दिन से भी आपने ज्वाइन किया है, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, पर मुझे इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं। तो मैं बता दूं कि 15 सालों में मैंने ज्यादा नहीं तो 500 बार तो मैंने बेसिक चीजों में बात की ही होगी। गुरुनाम जी यहाँ पे हैं, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बेसिक बातें मैंने की थी यहाँ पे। वो अलग बात है कि एक लंबे समय के बाद, अंतराल के बाद हम जो है उन चीजों को भूल जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक कपल का जो है झगड़ा हो रखा था आपस में, और वो झगड़ा जो है इतनी देर हो गया उनको झगड़ा चलते चलते कि 1-1.5 घंटा हो गया। तो आसपास के जो लोग थे उनको लगा यार पास में झगड़ा हो रहा है, चलो जाकर के इनको समझा के आते हैं, हम लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बच्चों पे भी अच्छा असर नहीं पड़ता। तो वो लोग गए उनके घर पे जाके उनको उनसे बातचीत की, उनको समझाया, उनको शांत किया कि देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी पे भी जाना बुरा असर पड़ता है, बच्चे भी हैं आपके, वो भी जाना क्या महसूस करेंगे। तो चलिए आप आराम से बैठ जाते हैं। बैठ के बात करने लगे, और बात करते करते जब नॉर्मल हुआ माहौल तो चाय बना के ले आए। वो चाय पीते पीते उन्होंने पूछा उनसे, उनके मैडम से कि अच्छा ये बताओ कि अब आप ये आपका झगड़ा किस बात पे हो रखा था। तो उनकी वाइफ बोलती है अब 2 घंटे हो गए, मेरे को याद रहता है किस बात पे झगड़ा हुआ था, अब भूल गई वो बात तुम जिस बात पे झगड़ा था। तो कई बार क्या होता है कि हम मेन मुद्दे को ही भूल जाते हैं और झगड़ा करते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि हमें मूल मुद्दा जो है, मुझे हमें ये पता होना चाहिए कि हम बिजनेस में किस लिए आए हैं। और मैं ये बात एक और आपको याद दिलाऊं, मुझे कोठारी साहब ने बात कही थी कि शर्मा जी आप बहुत लकी हैं, एक ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रह करके आप ग्रो कर रहे हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आदरणीय सुरेंद्र भट्ट साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि उनको इस इंडस्ट्री की जो मूलभूत चीजें हैं उनका सबसे बेहतरीन ज्ञान है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके अप्लाई में हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है वो आपको, जो डाटाबेस है, जिन चीजों से बिजनेस को बढ़ना है, मोटिवेशन ऑफ कोर्स चाहिए है, पर उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन मोटिवेशन भी चाहिए है। अगर आपको दिशा ज्ञान नहीं है तो आपकी जितनी मर्जी तेज गति से आप काम कर रहे हो, आप बहुत देर में जाके मंजिल पहुंचोगे। और एक बहुत धीमे धीमे चलने वाला व्यक्ति और सही दिशा में है, वो व्यक्ति आपसे पहले पहुंच जाएगा। मतलब क्या है कि बेसिक चीजों का ज्ञान जो है वो हमें होना अत्यंत आवश्यक है। बेसिक चीजों से इतना फर्क पड़ता है। पीछे जो है व्हाट्सएप की एक मीटिंग मैं अटेंड कर रहा था, वो साउथ के टीम के साथ थी। उसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को ज्वाइन किए हुए अगर 5 साल हो गए हैं और वो अब रॉयल्टी चीवर है, या उसको ज्यादा हो गई 7 साल हो गए हैं, वो अभी रॉयल्टी चीवर है और वो काफी प्रयास करने के बाद भी टेक्निकल नहीं बन रहा है, तो एक बार ठीक से चेक करें आप। और दूसरी बात, आप अपने आप को ये मान लें कि यार आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो लोग भी टेक्निकल चीफ बन गए हैं, लेकिन मैं पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से प्रयास कर रहा हूं, वो ऐसा मेरे साथ चेंज नहीं हो रहा है। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी लेवल पे आता है वो बेसिक कामों को करना छोड़ देता है। जैसे कि वह सब कहते हैं कि उसको ये लगता है कि मैंने यार ये बहुत सारे काम कर दिए, अब ये काम तो टीम को करने हैं, मेरे को थोड़ा करने हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि मैं ईगल अचीवर हो गया हूं भाई, मैं स्टार पिन पे आ गया हूं, या मैं रॉयल्टी अचीवर हो गया हूं, मैं टेक्निकल हो गया हूं, या मेराल्ड हो गया हूं, या जिस मर्जी आप लेवल पे चले जाइए। तो एक लेवल पे जाकर के सम टाइम तो एक रॉयल्टी अचीवर भी सोच लेता है कि यार मैं तो अब रॉयल्टी अचीवर हूं, अब ये बेसिक काम तो प्लान दिखाना, फॉलो अप करना है ना, डिस्प्ले वॉल खोलना, अब ये काम तो टीम का है, मैं तो केवल ट्रेनिंग दूंगा। तो जैसे ही उसके दिमाग में इस प्रकार का विचार आता है, जिन कारणों से वो रॉयल्टी चीफ बना था वो उन कामों को करना छोड़ देता है, और जैसे ही उन कामों को छोड़ देता है उसके अंदर जो है धीरे धीरे इनसिक्योरिटी महसूस होती है उसको। क्यों? क्योंकि टीम को सिखाना बंद कर दिया उसने।
टीम कहाँ से सीखती है? अगर आपको ये लगता है कि टीम यूट्यूब से, जूम से सीख लेगी, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा इस पे आप विचार करें। टीम जो है वो आपको देख करके सीखेगी, आपकी आदतों को देख के सीखेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम आगे नहीं बढ़ रही है, तो बस सब कहते हैं चेक योरसेल्फ। तो जब ये चीजें मैंने ध्यान से सुनी और फिर मैंने इसको चेक किया, तो मैंने पाया कि पिछले काफी लंबे समय से उन चीजों को जिनकी वजह से एक व्यक्ति रॉयल्टी से बनता है, या एक व्यक्ति स्टार पिन पे आता है, ईगल पे जाता है, या एक व्यक्ति जो है इस बिजनेस के अपने आप को स्टेब्लिश करता है, जिन कारणों से उनके ऊपर काम करना बहुत लंबे समय से बहुत कम था। तो एनालाइज करने के बाद ये बात सामने आई कि जो है ना, उन चीजों को दोबारा से करने की आवश्यकता है जिनकी वजह से एक व्यक्ति ईगल बना था, या मैं उसके अंदर लगा लीजिए रॉयल्टी चीज बना था, या मैं टेक्निकल हुआ था, एमराल्ड हुआ, जो जिन बेसिक कामों से हुआ था, उन कामों को अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके बिजनेस की रफ्तार फिर बढ़ जाएगी। बहुत ही सरल बात थी, लेकिन समझ लेट आई। और जैसे कि हम लोग, मैंने बोला कि आप कई बार फिजिकल तो होते हैं पर मेंटली यहाँ पर नहीं होते। जब आप मेंटली यहाँ पर नहीं होते तो सामने वाला कितना मर्जी बेहतरीन आपको एजुकेशन दे, आपको वो रिजल्ट नहीं लेके आएगी, आपके लिए वो किसी काम की नहीं है। सो जो भी व्यक्ति अगर आपको क्या नाम प्लान दिखा रहा है या आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपके लाइन में कोई भी व्यक्ति है, तो उसकी बात को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने के कई सारे फायदे हैं। अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हालांकि लिखने का अपना एक महत्व है, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सम टाइम आपने सुना होगा कुछ ट्रेनर्स ही बोलते हैं कि आप कॉपी किताब बंद करके रख दे, एक बार ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना, इसका आपको फोटो कॉपी मिल जाएगा, बट मेरी बात को सुने आप। जब फोकस होकर सुनते हैं तो वो बातें अंदर चली जाती हैं, और जब बातें दिल में चली जाती हैं तो दिल से बातें निकलती नहीं है। तो एक बात याद रखें, गुरनाम जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है उनकी ये बात। वो कहते हैं कि जब भी मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, चाहे वो टीसी साहब जी हैं, चाहे सुरेंद्र भाई साहब है, जब वो बोलते हैं ना, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं बस। और जब ऐसे भाव के साथ आप सुनते हैं ना, तो ये मान के चलो कि आप उसका 90% जल निकाल लेते हो। तो आज मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो भी ये स्लाइड्स हैं ये आप ही लोगों के लिए हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि मुझे, हाँ, इसके अलावा कोई ऐसी बात आपको लगता है कि बात सुनते सुनते कोई विचार आपके दिमाग में आया, तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो अपनी बातचीत पे रखें, क्योंकि बातचीत करने से जो चीज में आती है वो जो है किताबें हम लोग पढ़ें। देखिए, एक तो किताब मैंने पढ़ा, और उस किताब को पढ़ने के बाद 2-2.5 घंटे किताब पढ़ने के बाद उसमें से 4-5 पॉइंट निकाले। एक किताब है, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। जब मैं ये बातें कर रहा था कल सेल्स के ऊपर, मैं बता दूं, अगर किसी को इसके बारे में और विस्तार से जानना है तो मैंने किस किताब से ये लिया था, मैं आपको किताब का नाम बता देता हूँ। शायद अंदर रखिए वो, बेचना सीखिए, उसका नाम है, शिव खेड़ा उसके राइटर हैं। और क्योंकि मैंने उसके नोट्स बना करके वापस वहां रख दी, क्योंकि किताबें सारी यहाँ पे आती नहीं है, तो मैं कुछ किताबें जो है अंदर अपनी बेडरूम में एक अलमारी है उसमें रख देता हूँ, जिनमें से नोट बनाने होते हैं निकाल करके। उसका नाम है बेचना सीखें, शिव खेड़ा जी की किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। अगर हम जो है इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो बेचने के ऊपर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो आपके रिजल्ट जो है बढ़ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जिन चीजों में हम लोग अगर ध्यान से सुनते हैं तो वो चीजें हमारे दिल में समा जाती हैं, और वो जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको याद आती हैं।
अब बेसिक काम है, देखिए आज आप किसी भी लेवल पे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा से ये मान ले कि मुझे जब भी कभी सीखने की बारी आती है तो बच्चे बन जाइए। अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे गुरुनाम जी की मीटिंग चल रही है या देवेंद्र जी की मीटिंग चल रही है या सताक्षी जी बोल रही हैं, ये जो भी विजेंद्र कागसर हैं या जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे वो सुनील कागसर जी हैं, सुप्रिया जी हैं, या जो भी लीडर्स हैं हमारे, वो जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं है यार कि ये मेरी तो डाउन लाइन में है, इनसे क्या सीखना, ये भाव कभी भी नहीं होना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सबको एक विशेष गुण के साथ जो है वो इस धरती पे भेजा है। मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो क्या बोलते हैं अपने गुरुनाम जी सीखी हैं, बहुत सारी चीजें जो है देवेंद्र जी के पास बड़ी कमाल की है, सुनील कागसर जी के अंदर जबरदस्त मोटिवेशन रहता है, हमेशा उत्साहित रहते हैं, विजेंद्र कागसर जी का जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो पकड़ है बड़ी कमाल की है। क्योंकि सारे के सारे गुण जो है एक व्यक्ति में हो ही नहीं सकते, इस बात को आज आप लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत तेजी से बड़ा बिजनेस करें तो अपनी टीम में उन लोगों को चुन लें, उन लोगों को ढूंढ लें जो आपकी टीम में या तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी पकड़ रखते हो, या उसका जो है क्या कहते हैं बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, अच्छा प्लान दिखाता है, जिसका भी इंटरेस्ट है इसमें सीखने में आप उसको सिखा दीजिए और उसके बाद फिर उस टीम के साथ आप प्लान करें। तो मैं ये मान लेता हूं मैंने इस बिजनेस को एक प्रकार से शुरू से शुरू कर रहा हूं, रीस्टार्ट कर रहा हूं। इस ट्रेनिंग इस बातचीत को करने से पहले मैं करीब 1-1.25 महीने से इस चीज में लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज तो है जहां चूक हो रही है, क्योंकि एक आदमी ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर भी जो है वो रॉयल्टी चीफ बन जाता है, 1.5 साल में भी टेक्निकल चीफ बन जाता है, बने हैं हमारे पास। मेरे ख्याल से 2-2.5 साल में तो शायद वो 1.5 साल में तो सुनील कागसर जी हो गए थे, इसके अलावा राजेंद्र जी भी हो गए थे, 2-1 साल में तो 2.5 साल में तो राजेंद्र रीडर भी हो गए थे, अनिल पॉल जी भी हो गए थे, सुप्रिया गिरधर जी है वो भी हो गई थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो छूटी थी जो, और जब मैंने ये इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में गया और फ्लैशबैक में जाने के बाद सर ने मेरे को एक किताब रिकमेंड की, B2B, बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक। क्योंकि हम कई बार आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते, और जब पीछे मुड़ के नहीं देखते तो हमें हमारी गलतियों का पता नहीं चलता। तो फिर वो मैंने वो किताब पढ़ी B2B बैक टू बेसिक, एक ग्रीन सी कलर की बहुत शानदार बुक है। अगर उसकी किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इस बिजनेस में चलते चलते जब भी कभी रास्ता भूल जाएं, आप इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में चलते चलते अगर रास्ता भूल जाएं तो आप उस किताब को उठाइए, चाहे आप किसी मर्जी लेवल पे हो, चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप ईगल हैं, चाहे आप स्टार पिन पे हैं, चाहे आप रॉयल्टी पे हैं, चाहे आप टेक्निकल पे हैं, चाहे आप डायमंड है, किसी भी स्तर पे जाकर के अगर आपको ये लगता है कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, देखिए आपको आपके अंदर की जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा पता है। तो एक किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप उसको लिख के रखें। जब भी कभी अगर आपको ये लगे कि मैं काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं या मेरा जो बिजनेस है वो उतना मूव नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, तो उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, B2B बैक टू बेसिक। क्योंकि जब आप स्टार पिन पे गए थे, जब आप रॉयल्टी पे आए थे, जब आप टेक्निकल हुए थे, तो निश्चित रूप से आपने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से आप टेक्निकल हुए थे। चाहे वो आपका कमिटमेंट था, चाहे आपने बहुत सारी मीटिंग की थी, चाहे आपने लोगों को सिखाने का था, चाहे आपका लोगों के साथ प्यार से बात करने का था, चाहे आपको जो भी था, जैसे ही आप बैक टू बेसिक आएंगे आपको याद आ जाएगा। सो आज मैं फिर जो है ना ये मान लेता हूं कि मैंने दोबारा से बिजनेस स्टार्ट किया है और आप मेरी बिल्कुल प्यारी सी डाउनलाइन है और ये टीम को कुछ नहीं आता है, राइट? ये मान ले, या मान लो कि इसमें टेक्निकल चीजें बैठे हैं और इसमें रॉयल्टी चीजें बैठे हैं। अब चक्कर क्या है, कई बार ये सिचुएशन रहती है कि केसी छाबड़ा जी बोल रहे थे एक बार एक ट्रेनिंग के दौरान, बोले कि जो ना एक लीडर के सामने एक बड़ी समस्या ये रहती है जब वो अपनी टीम को एड्रेस कर रहा होता है और उसमें लगभग सारे लोग होते हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो स्टार्टर हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया बिजनेस को, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो ईगल पे हैं, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो स्टार पिन पे हैं, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो आई थिंक रॉयल्टी चीवर भी हैं, यहाँ पे पर्ल भी हैं और यहाँ पे स्टार पर्ल भी हैं और एमराल्ड तो है ही, है ना? यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के सभी लोग हैं।
अब चैलेंज ये होता है एक लीडर के पास कि वो किसके लेवल की बात करे। अब टेक्निकल सेलर के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो जो बिगिनर हैं उनको बड़ा समस्या आएगी, यार ये बातें उनकी समझ नहीं आ रही। और अगर मान लीजिए मैं बिगिनर की बात करता हूं तो टेक्निकल सेलर या रॉयल्टी सोचेगा ये तो हमें पता है। तो यहाँ एक चीज बड़ा कॉमन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अंतिम समय तक भी सीखेंगे। मैं आज भी सीख रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले 1.5-2 महीने के एनालिसिस के बाद जो है कुछ चीजें मैंने निकाली, नहीं तो एक जगह जाके आदमी अटक जाता है और रास्ता भटक जाता है। मैं जॉन सी मैक्सवेल को पढ़ रहा था, उन्होंने एक बड़ा क्लियर कट लिखा था कि एक आपका जो सबसे खतरनाक दुश्मन है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक भटका हुआ इंसान है। अगर वो भटक गया है तो वो न जाने खुद तो गलत रास्ते पे जा ही रहा है, वो साथ साथ उसके पीछे जो टीम है उसको भी एक गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। सो आपके ऊपर, आपकी नहीं, आपकी पूरी टीम की, आपके परिवार की, सबकी जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से आपको दिशा का प्रॉपर ज्ञान होना बेहद जरूरी है। हम लोग बात करेंगे आज। सो मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ ये जो प्यारी सी टीम है, ये जो बड़े शानदार लोग हैं, ये निश्चित रूप से अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं और काफी लंबे समय से प्रयास करने के बाद आज वो दिन आए हैं। अब वो समय शुरू होता है कि 2022 वास्तव में खास है। और मेरा दिल कहता है कि इस 2022 के अंदर ना बहुत कुछ चेंज होगा इस एंटायर टीम के अंदर। हमारी इस टीम में अपितु बल्कि पूरे आरसीएम परिवार में चेंज होगा, पूरी इंडस्ट्री में चेंज होने वाला है। तो उसका लाभ जो है इस शानदार टीम को भी मिलना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं या किसी भी टीम में है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी अपनी टीम है। तो मैं आगे की बात शुरू करूं तो क्या मैं मान लेता हूं कि आज फिर हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम लोग कल फील्ड में जाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आर यू रेडी? यस। मैं मेरी स्लाइड्स शेयर कर रहा हूं, अगर शेयर हो जाए तो मेरे को जरूर बताइएगा। शेयर होगी सर। हाउ टू हैंडल क्वेश्चन। ओके, चलिए, इसका मतलब फिर तो हो ही गई है सचमुच ही। चलिए, कल जो हम लोगों ने मीटिंग को छोड़ा था वो यहाँ छोड़ा शायद, है ना? मेरी आवाज में पिक्चर दिख रही है? बिल्कुल सर। ओके ओके, राइट सर। चलिए देखिए, हम लोगों ने कल जो है ये स्लाइड थी जहां पे मैंने फिर उसको रोक दिया था, क्योंकि मतलब केवल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी थी। क्योंकि इस टीम को जो एक व्यक्ति जिसने कल ज्वाइन किया है मेरे लिए वो भी महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति रॉयल्टी चीजर है मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है, और चाहे वो स्टार पर है वो महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो इस टीम में इस टाइम बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपना सबसे कीमती चीज जो है वो मुझे दे रहा है, तो उसके बदले में उसको वो मिलना चाहिए। दुनिया की सबसे कीमती वो चीज है वो आपका समय है। आप किसी को पैसे देंगे वो आपको लौटा देगा, आपको छोड़ देंगे वो लौटा सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को समय दिया है तो ये वो बेसकीमती चीज है जो आप वापस नहीं लौटा सकता कोई व्यक्ति। तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, बड़ा धन्यवादी हूँ आप लोगों का कि आप जो है अपने उस कीमती समय में से, अपने परिवार के समय में से निकाल करके आप इस बिजनेस को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। और बिल्कुल मेरी तरफ से ये आप लोगों को मैं अश्योर करता हूँ, आपको आपके समय की कीमत दी जाएगी और उस कीमत से आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए कुछ भी जैसी मर्जी से आप लाइफ बना सकते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स स्टेटमेंट। सामने वाला जब सीधे सीधे आपको क्वेश्चन करे तो उसका जो है ना, उस स्टेटमेंट का आपको रिस्पॉन्स कैसे देना है, उसका जवाब कैसे देना है। ये बात हो गई थी कि आई डोंट हैव मनी। जब आप प्लान दिखाते हैं तो वहां से जवाब आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसका मैंने बताया था कल कि ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे पास भी जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मेरी अपलाइन को भी मैंने ये कहा था कि सर देखिए, मैं तो अपने घर से चल के इसलिए आया हूँ कि आपने बुलाया था कि आपसे बात करनी है। प्लान ऑफ कोर्स अच्छा है लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तब उन्होंने जो कहा था वो ये था कि सर इसीलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए क्योंकि आपको ये सबक दोबारा ना किसी को बोलने पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। सेकंड ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पे लिखा है कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है यार। मैं सुबह देखिए मैंने बोला कि देखिए सर, मैं तो प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी हूँ और प्राइवेट नौकरी में एक आदमी सुबह निकल के जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन रात को जब वहां से आता है अब ये नहीं पता कि किस टाइम आएंगे, काम जब खत्म होगा तब आएंगे, तो अपने पास तो टाइम होता ही नहीं सर, हम तो संडे को बिजी रहते हैं। तब मैंने ऐसा उसको बोला मेरी अपलाइन को, तो जब मैं जिससे बात कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सर, मैंने मेरी अपलाइन को यह कहा था कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम नौकरी वाले आदमी हैं।
तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए श्रवण जी, ये तो बहुत ही जरूरी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आप जैसे व्यक्ति को बिजी होना भी चाहिए, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मैनेज करेंगे और 1 घंटा भी 2 घंटे इस बिजनेस को निकाल के, क्योंकि एक आदमी चाहे तो मैनेज कर सकता है 1-2 घंटे, अगर 2 घंटे आप इस बिजनेस को देते हैं पार्ट टाइम में, तो आने वाले टाइम में ये जो बिजनेस है वो आपके लिए इतना सारा टाइम जनरेट कर देगा कि आप के पास अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आराम से घूमने के लिए टाइम मिलेगा। और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो फिर ये बिजनेस आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जनरेटिंग कंसेप्ट है। तो सर अगर आपके वो लगता है आपके पास टाइम नहीं है, तो ये वैसे अच्छी बात नहीं है कि टाइम नहीं है, क्योंकि आज अगर देख लीजिए हर एक व्यक्ति को इतना सारा काम करता है, 4, 6, 8, 10 घंटे, फिर भी वो अपने लिए 2 घंटे निकाल लेता है। सो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आपको ये जरूर करना चाहिए। और इसीलिए मेरे को इसमें में आके मेरे पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट आई विल गेट बैक टू यू। कई बार कहते हैं ना, चलो ठीक है यार मैं आपको दोबारा मिलता हूँ, ऐसा आपने सुना होगा। तो मैंने बताया था कि जना अगर वो ये कह रहा है तो बिल्कुल कहिए कि देखिए आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप जब दोबारा आएंगे तो हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको अब ज्वाइन करते हैं तो इसके आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले, तो आप उसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों ने आज 10-12 प्लान दिखाए हैं। जो भी लोग इसमें जुड़ेंगे वो आपकी टीम में आपके नीचे आ सकते हैं। प्रोडक्ट आर कॉस्टली, कई बार बोलते हैं लोग कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, तो इसका एक पंच लाइन या यूं कहिए कि इसकी एक टैग लाइन मैंने कल लिखवाई थी, अब अगर आप लोगों ने लिखी हो, नोट हो तो जरूर याद होगी। क्या बोला था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही सामने वाला ये कहता है कि भाई साहब बाकी तो ठीक है लेकिन आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है यार, इधर से पहला जवाब क्या जाएगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब मुझे पहली बार जो है इसके साबुन के बारे में बताया गया तो मुझे लगा कि यार 20-22 रुपए की साबुन है, जबकि मार्केट में 10-12 रुपए आ जाती है, 15 रुपए आ जाती है। मुझे भी यही लगा था। और जब मैंने उसको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन किया तो पता लगा कि मार्केट में जो साबुन आती है उसका जो कंटेंट है, उसमें जो TFM है, जो टोटल फैटी मटेरियल, जो चिकनाइट है, वो उसके अंदर 65% है, किसी में 68% है, किसी में 70% है, लेकिन वो भी 20 रुपए की है। यहाँ पे ये भी 20 रुपए की है। फिर मैंने चेक किया कि उनका वेट भी 90 kg है, सॉरी वो 90 ग्राम है, 90 ग्राम की है। यहाँ जो RCM में है वो 100 ग्राम की है। और दूसरी बात, इसका जो फैटी मटेरियल था वो 78% है। इसमें जो केमिकल डले हैं वो थर्ड ग्रेड के हैं, सेकंड के हैं, लेकिन RCM में जो डले हैं वो फर्स्ट ग्रेड के हैं। जब मैंने इन सब चीजों को ध्यान से देखा और उसी कंटेंट की जब मार्केट की साबुन को देखा तो वो साबुन तो पियर्स और डव की है, वो तो साबुन लगभग 40-50 रुपए की आती है। तब जाके मेरे को ये लगा कि प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, अदरवाइज नहीं तो मैं भी आप ही की तरह ही मानता था प्रोडक्ट तो बहुत कॉस्टली है यार। चाहे वो न्यूट्रिशन की हम बात कर लीजिए, हेल्थ कार्ड की बात कर लीजिए, तो आपकी तरफ से पहला जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर उसकी तरफ जाना चाहिए वो ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता था। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया, जब मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली, तब पता लगा कि प्रोडक्ट वास्तव में कॉस्टली नहीं है, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल प्राइस पे है। आई कांट सेल। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एक इंजीनियर आदमी हूं और मैं भी जना ये प्रोडक्ट सेल करने में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पहली बात। और सेल करना बहुत निम्न स्तर का काम माना जाता है। मैं ये मानता था, जब भी सेल करने की बात आती है, कोई बोलता है कि यार ये सेल करना, सेल नहीं होगा। वहां से सेल मतलब घर घर जाना। जैसे ही सेल की बात आती है वैसे ही हमारे दिमाग में यहाँ पे एक इमेज बनती है, वो जो लोग हमारे घरों पे है ना, घर घर सामान बेचने आते हैं, ये उस टाइप का काम है। ऐसा जब मुझे ये कहा गया तो मैंने तुरंत प्रभाव से मना कर दिया कि देखिए ये काम मेरी बस की नहीं है, मैं एक इंजीनियर आदमी हूँ और मैं अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहता। तब उन्होंने पूछा, अच्छा आप मुझे ये बताइए रतन टाटा कैसा आदमी है? मैंने कहा यार वो उसके बारे में बताने की जरूरत है, बहुत मतलब इंडिया का रिचेस्ट लोग के अलावा भी वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। मैं वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या आप सचिन तेंदुलकर से बड़े हैं? मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, वो तो हस्ती है यार। उसने बोला तो आप रतन टाटा से बड़े होंगे? मैंने कहा नहीं। उसने बोला कि फिर आप अंबानी से बड़े हो? मैंने कहा नहीं। उसने बताया कि ये सभी लोग सेल करते हैं।
जब सेल की बारी आती है तो हमारे दिमाग में यहाँ पे जो है वो इमेज बनती है जो डोर टू डोर जाके सामान बेचते हैं। अब वक्त ये है कि सेल की जब बात आए तो आपके दिमाग के अंदर धीरू भाई अंबानी, क्या बोलते हैं, रतन टाटा, अडानी, जोसेफ, बिल गेट्स, और क्या बोलते हैं अपने सुरेंद्र वत्स साहब, मुकेश कोठारी, या और जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैं आज वो काम कर रहा हूं जो काम रतन टाटा करते हैं। रतन टाटा भी नमक बेचते हैं, मैं भी नमक बेचता हूं। वो भी अपनी टीम बना के बेचते हैं, मैं भी टीम बना के बेचता हूं। उनके पास लाखों की टीम है, मेरे पास हो सकता है हजारों की टीम है। तो हम दोनों एक ही लेवल के आदमी हैं, एक इंडस्ट्री में है। वो भी सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं भी सेलिंग इंडस्ट्री हूँ। जब ये फील अंदर आता है कि यार वाओ क्या बात है यार, बस फर्क इतना है उन्होंने 70-80 साल पहले बेचना शुरू किया था, हो सकता है उसे 100 साल से ऊपर हो गया शायद। मैंने अभी जो ना 10 साल 12 साल से बेचना शुरू किया है। जब मुझे उतना टाइम होगा तो मैं भी बहुत बड़ा अमीर आदमी होगा। मतलब हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे चल के धीरू भाई अंबानी बना। हम उसी इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री से टाटा बने। हम उसी इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री से सुरेंद्र वत्स साहब बने, जहां से 50 लाख रुपए महीने कमाए जाते हैं, जहां से 1 करोड़ महीना कमाया जाता है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग से सुरेखा भार्गव जी हैं, बड़ा चर्चित नाम है, और विद प्राउड हम लोगों को ये बात बिल्कुल गर्व से कहनी चाहिए, वो हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और 1 करोड़ रुपए महीना से ऊपर कमाती है। और ये बात मुझे बड़े कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी इस टीम के अंदर भी ऐसी ऐसी शानदार लेडी लीडर हैं जो आने वाले टाइम में उनका भी 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर का पे आउट होगा। चाहे उसमें साक्षी अग्रवाल हो, चाहे सुप्रिया गिरधर हो, चाहे वो हमारे पास ममता जी हो, और चाहे वो कमलजीत हो, एंटायर जितनी भी हमारे पास महिलाएं लीडर हैं, जितनी, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सभी के सभी जो ना अपने आप में सक्षम हैं। 1-1 करोड़ रुपए का जो है पे आउट आप लोगों का होगा, ये गारंटी है। मैं ये बात थोड़े से आपके उसके बारे में बता रहा हूं। अगर आपको इस इंडस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा अगर डाउट हो तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से 2022 में तैयारियां हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी चीजें आसान कर दी हैं, वो मार्च के बाद आप लोगों को डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। तो मैं फिर विषय पे आता हूँ क्योंकि ये बात थोड़ी जुड़ी हुई थी, इससे मैंने आपको बताया। जैसे मैंने बोला कि सर मैं सेल नहीं कर सकता, तो मैंने बताया कि सेल्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे एक शानदार लाइफस्टाइल मिलता है, जहां पे आप जो है टाइम फ्रीडम भी पा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो इसलिए मेरा सवाल यही था, मेरा भी जवाब यही था कि मैं सेल नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आगे चलते हैं। उसने बोला कि यार ये इज इट ए पिरामिड स्कीम और स्कैम, क्या ये उस प्रकार की स्कीमें नहीं है क्या जहां पे लोगों को जोड़ा जाता है उसके बाद कंपनी पूरी हो जाती है? मैंने कहा ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल आपने ठीक कह रहे हैं। जवाब इधर से, जो आप उसके हर क्वेश्चन के बारे में आपके इधर से जाने वाला जो पहली लाइन होनी चाहिए, मैं फिर इस बात को शायद बहुत बार कह चुका हूं, आपने राइट डाउन कर ली होगी, इसको दिल में लिख लें, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। दिमाग कभी भी, है ना, मैंने कई बार बताया भी है कि जो चीज आप दिमाग में लिखोगे, दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। घर पे गए, वाइफ ने खाना में नमक ज्यादा डाल रखा है, दिमाग खराब हो गया, जो लिखा तो सारा मिट गया। तो बैटरी ये, इसको राइट डाउन कर ले पेपर पे। तो लिखे दिल पे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता था। ये लाइन जो है, क्या है, ये पासवर्ड है उस व्यक्ति का आपके साथ जुड़ने का। जब तक वो व्यक्ति जुड़ेगा नहीं, तब तक आपकी बात उसके अंदर जाएगी नहीं, और जब उसके अंदर जाएगी नहीं तो आपकी बात को मानेगा कैसे? तो इसलिए मेरा जो इधर से पहली जो लाइन जाई कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी जाना यही मानता था कि ये जो चीजें बेकार है, ये आदमी गुडविल खराब कर देती हैं। ऐसे स्कैम बहुत सारे हुए, एसपी केस या और कई सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं जिनकी वजह से मुझे इनसे बड़ा डर लगता था। लेकिन जब मैं एक मीटिंग में गया, मैं थोड़ा ओपन माइंडेड हूँ, तो इसलिए मैं एक मीटिंग में गया, तो वहां पे मैंने जो ना इसके बारे में कुछ चीजों की जानकारी ली, और उन्होंने मुझे वहां पे जो ना, एक व्यक्ति ने किताब का नाम लिया बिजनेस स्कूल। उस किताब को जब मैंने स्टडी किया और कुछ मैंने गूगल पे जाकर के इसको देखा, तो ये पता लगा कि ये तो जो है 85 साल पुरानी इंडस्ट्री है। लेकिन एक नियम है कि जब कोई भी असली चीज बनती है, उसकी नकली चीज जो है उससे ज्यादा मात्रा में बनती है। तो जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर जो है, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उसके पैरेलल जो है कुछ ऐसे स्कैम आ जाते हैं, ऐसी स्कीम आ जाती है जिसके बारे में एक आम आदमी जो है वो जजमेंट नहीं कर पाता कि सही कौन सा गलत कौन सा है। और काफी लोगों ने उन गलत चीजों में सही मान करके अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया, और उनको बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से
उसके आसपास के लोग उसके हालात को देख करके चीजों से डरने लगे। तो मैं बिल्कुल आपकी तरह डरा हुआ था, डरा हुआ मतलब शंका में था कि यार ये चीज अच्छी नहीं है। पर जब मैंने इसको करीब से जाके स्टडी किया कि इस आरसी बिजनेस के बारे में बात करूं तो मैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति 1500 रुपये देता है, उसने अपने 1500 रुपये कपड़े ले लिए। पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, आज अलग चीज है। तो यहाँ पे एक आदमी 10 रुपये देता है, उसने 10 रुपये साबुन ले लिए। तो इसमें कहीं कोई रिस्क नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई वो भी नहीं है। तो तब जाके मेरा दिल जो है इस बात के लिए तैयार हुआ कि हाँ ये बिजनेस तो है। बिजनेस में क्या होता है, सम पैसे दिए सामान लिया। सो आप निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल एक प्योर बिजनेस है। जब मेरे को समझ आया तो मैंने किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये ना पिरामिड है, ना स्कीम है, ना स्कैम है, ये प्योर 100% नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। राइट सर, आगे चलते हैं। आई कांट गेट मेंबर्स, यानी वो ठीक है यार मैं जुड़ जाऊंगा, है ना, लेकिन मेरे से मेंबर नहीं बनेंगे यार, मैं तेरा सामान ले लिया करूंगा। ऐसे कुछ लोग बोलते होंगे शायद आपको, मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला, शायद आपको भी मिलेंगे। मैं मेंबर्स नहीं बना सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाब ये वही हो गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोचता था। लेकिन जब मैंने इस कंपनी का जो कपड़ा मिला था उसका जब मैंने कोट पैंट पहना, और कोट पैंट पहन करके देखिए, मैं एक इंजीनियर हूं तो थोड़ा सा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनता था, ब्रांडेड शूज पहनता था। तो नेचुरल सी बात है, मैं एक जना 300-400 रुपए की कमीज कैसे पहन सकता हूँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। और लोग भी क्या कहेंगे, यार इतना कमाता है तो कम से कम कपड़े ढंग के पहन सकता है। इसलिए मैंने जो है इसके कपड़े जो है वो सिलवाए, इसलिए ताकि चेक कर लें वो कपड़े। वो कोट पैंट मैंने पहन करके एक शादी में गया तो उस कपड़े को 2-3 दोस्तों ने हाथ लगा के बोला कि यार बड़ा शानदार कपड़ा, रेमंड का है क्या? मैंने कहा नहीं यार, किसी ने गिफ्ट किया है। अब मैं ये कैसे कहूँ कि ये आरसीएम का है? अच्छा, तो जैसे ही मैं उसको अगर ये बोल देता कि आरसीएम का है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती। सो मैंने बोला यार पता नहीं गिफ्ट में दिया है, ठीक लग रहा है क्या? उसने बोला यार कपड़ा बहुत बढ़िया है, ये तो गर्म भी है, अच्छा कपड़ा है, चलने वाला कपड़ा है। और जैसे उन्होंने कहा और मुझे यकीन हो गया यार कपड़ा बढ़िया है, तो उन्होंने बोला कि यार जब भी आपकी चक्कर लगे, जब भी उससे बात हो, तो एक कोट पैंट मेरा भी मंगवा देना। तब मुझे ये लगा कि प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जब लोगों ने इसकी तारीफ की, तब मुझे ऐसा लगा कि प्रोडक्ट जो है वो अपने आप बिकता है, केवल आपको उसको यूज करना है। तो मैंने बोला कि यार बाद में जो वो कोट पैंट के लिए मैंने मंगवा लिया, फिर उसको फोन किया कि वो आपका कोट पैंट आ गया है, तो वो कोट पैंट लेने के लिए आया। तो मैंने बताया कि ये जो है एक्चुअली इसका रेट इतना है, लेकिन अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको ये इतने रुपए पड़ता है। तो उसने बोला ठीक है रजिस्ट्रेशन कर दो, हमें क्या दिक्कत है भाई। आप अगर बिग बाजार में जाते हैं, वहां पे बोलते हैं आपका सामान 1000 रुपये हुआ है, अगर आप ये कार्ड बनवाते हैं तो ये सामान आपको 950 रुपये पड़ेगा या 900 रुपये पड़ेगा, ऐसा कार्ड बना के देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी कार्ड बनने के बाद ये आपको डिस्काउंट पड़ता है। तो बोला ठीक है कार्ड बना दो, और इस प्रकार से मैं अपने अनुभव साझा करता रहा। लेकिन प्रोडक्ट जब यूज किए तब मेरे को लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं उन लोगों ने दोबारा भी लिया। ऐसे करते 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 आज लगभग जना एक अच्छी बड़ी टीम हमारी हो गई है। मैं मेरे लेवल पे कितने लोग हैं ये कभी शेयर नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है अच्छा आप कितने हैं, आपको तो खूब पैसे आते होंगे। तो इस प्रकार से हमारी एक 10-15 लोगों की टीम बन गई, और उस टीम ने मिलकर काम शुरू कर दिया। आज काफी लंबा चौड़ा बिजनेस है। तो आपको बनाने नहीं है, अगर आप बनाने जाओगे तो लोग बनेंगे नहीं। आपको केवल क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं और वो लोगों के साथ शेयर करने हैं। आप अगर शेयर करते हैं तो लोग अपने आप डिमांड कर लेंगे आपको। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है यार। कई बार लोग कहते हैं यार वो ये ठीक है, तुम्हारा प्लान बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, पर मेरा इसके अंदर कोई रुचि नहीं है। देखिए आप उनको ये बता सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी यही मानता था कि इस प्रकार की चीजों में किसी भी आदमी को इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी अपने काम में बिजी है। लेकिन जब मैंने इसके अंदर देखा कि इस बिजनेस को अगर हम पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे करते हैं, देखो जो हम लोग टीवी पे बैठ या दोस्तों के साथ गप्पे मार के टाइम पास करते हैं, अगर वो 2-3 घंटे का टाइम हम इसमें लगा दें, 2 घंटे का 1 घंटे का लगा दें पार्ट टाइम में, क्योंकि इसमें खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कुछ समय के बाद 6 महीने में, साल में, 2 साल में यहाँ से एक आपकी टीम तैयार होगी, और वहां से वो जो काम करेगी उससे जो पैसिव इनकम आएगी, उससे हमारे बच्चों को एक सुरक्षा मिल सकती है। मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे जो सैलरी मुझे मिलती है, मैं अगर दुनिया से चला जाता हूँ तो मेरे साथ वो सैलरी भी चली जाएगी, घर वालों को 1 रुपया भी नहीं आएगा बाद में। लेकिन अगर इसको हम पार्ट टाइम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं,
तो दुनिया से जाने के बाद भी इसमें से आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। जब मुझे ये बात सुनी तब मुझे लगा अगर ऐसा है, दुनिया का पहला ऐसा काम है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है आपके परिवार को, तब मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ, वरना मेरा भी कोई इंटरेस्ट इसमें था नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैं शुरू करना शुरू किया। तो सो आप भी जो ना कहीं फ्यूचर में अगर कहीं सिक्योरिटी कुछ ढूंढ रहे हैं, कि आजकल किसी काम में सिक्योरिटी है नहीं, इसके अंदर ये सिक्योरिटी है, आप उसको आंसर कर सकते हैं। वो कह सकता है आई ऑलरेडी डिड इट, मैं पहले कर चुका हूं इसको यार। आपको ऐसे लोग मिलते हो ना, किसी ने मेरे को भी पीछे बोला कि सर मैं एक एरिया में गया वहां पे, तो हाँ यस, हमारे एक संदीप आर्य जी हैं, उनसे बात हो रही थी कल, तो उन्होंने बोला कि मैं रेवाड़ी में आजकल मेरी पोस्टिंग है, एक्चुअली वो बिजली बोर्ड में है। बोले कि सर वहां पे तो घर घर में आरसीएम है, और मैं जिनसे मिलता हूँ ना वो कहते हैं कि सर मैंने तो करके छोड़ दिया। तो आपको भी जब किसी को प्लान दिखाते होंगे, प्लान दिखाने के बाद अच्छा तकलीफ कब होती है, जब वो बड़े ध्यान से प्लान देख रहा होता है, आपको पता नहीं है, ध्यान से प्लान देख रहा होता है, और ध्यान से प्लान देखने के बाद आप पूरा तन मन लगा करके पूरी आत्मा से प्लान दिखाते हैं, आधा घंटा लगा करके, पौना घंटा लगा, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि सर आरसीएम तो बहुत बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास है, मैंने तो पहले कर रखा है है ना। आपको बहुत गुदगुदी होती होगी, और एक मन करता होगा तो ये बात पहले ही बता सकता है ना, मन में ऐसा भाव आता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं उसका एक जवाब बहुत अच्छा है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या आप पहले से कर चुके हैं। देखिए वहां पे थोड़ा आपको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। पीसी साबड़े जी कहते हैं गुरुदेव कि जो ना, आपको अपना दिमाग हमेशा बड़ा रखें, अपनी सोच बड़ी रखें, और अपना दिल बड़ा रखें। तो अब आपको वहां कहना चाहिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर कि आपने पहले से कर रखा है। अगर कर रखा है, आप अनुभवी हैं, किसी कारण से मान लीजिए आप बिजनेस नहीं बढ़ा पाए, तो निश्चित रहे हम आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपने किया था शायद उस टाइम नहीं थी, जैसे न्यूट्रीचार्ज है, गुड डॉट है, या कानून नहीं था उस वक्त, लोग डरे हुए थे। अब ये चीजें बहुत आसान हो गई है, हम दोनों इसको मिल करके और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप अनुभवी हैं, पहले से आप कर चुके हैं। आप आंसर कर सकते हैं। पहले ही जो मेरे को कुछ लोग कहते थे लजी मैंने पौना घंटा लगाया, उसके बाद जनवरी बोला मैंने तो पहले कर रखा, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको कहा तो कुछ नहीं, तू पहले नहीं कह सकता मेरा ही घंटा खराब करवा दिया। सम टाइम ऐसा मन में भाव आता है, परंतु उसको बोलना नहीं होता। आगे चलें। हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। देखिए ये तो मैंने आपको अभी तक फॉलोअप की बातें बताई है। जब आप प्लान दिखाने के बाद आप उसके बाद दोबारा मिलने जाते हैं, तो फिर आप उसके सामने जो उसके क्वेरी होती हैं, फॉलोअप में जो बातें होती हैं, वो आप उनके साथ डिस्कस करते हुए, बात करते हुए क्या आंसर होना चाहिए। हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। एक यहाँ पे लिखा फील फेल्ट फाउंड टेक्निक शेयर डाटा। देखिए आप अगर मान लीजिए, एक सेकंड, ओके चलिए इसमें है ना, मैं आपको बता दूं, वो जो पीछे से स्लाइड थी उसी स्लाइड का एक पार्ट है ये, क्योंकि आजकल स्लाइड बनानी सीख रहा हूँ तो इसलिए आगे पीछे हो गई है। तो फील फेल फाउंड का ये है कि जब आप उस व्यक्ति कोई भी आपको वो आंसर करता है ना, तो आप ये रियलाइज करें, आप फील करें कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, और फिर आप बताएं कि जब मैंने इसको अनुभव किया तो मैंने पाया। जो मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैंने इसकी जानकारी ली तो मैंने ये पाया कि ये चीजें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उसके किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप कॉम्प्लीमेंट दें कि आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको नहीं पता, पूरी ईमानदारी से कहते कि सर ये क्वेश्चन तो पहली बार मेरे सामने आया है। संडे को शाम को 8 बजे हमारी सीनियर लीडर जो है वो इसके ऊपर जो है विशेष जानकारी देने वाले हैं। मैं आपको जूम का लिंक भेज दूंगा, आप शाम को 7 बजे से और 7:40 तक आप उस मीटिंग को अटेंड कीजिए। आपके हर क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर आपको मिल जाएगा, और मैं आपको याद दिला दूंगा वो लिंक भेज करके भी, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आप वहां पे देंगे तो वो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन अड़ा देगा कि बोले वो कोठारी साहब बहुत अच्छे से बोलते हैं इस बारे में। तो बेटर ये है कि आप उसको एक मीटिंग का इनविटेशन वहां पे दे दें, और जब भी आप क्वेश्चन आंसर करें तो यूज टूल को यूज करें साथ साथ। क्योंकि जैसे अगर मान लेते हैं आप इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस जो है बहुत पुराना है, पिछले 80-85 साल से चल रहा है, इसका फ्यूचर बहुत शानदार है, तो केवल बातों में नहीं, आप उसको कोई ना कोई स्लाइड से दिखाइए।
सॉरी कोई पेपर आपके पास हो, कोई आपके पास फाइल हो जिसमें आप उसको एविडेंस दिखा सकें। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक डाटा है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 का है, लेकिन अभी इसका नया अभी वो आ गया है। आप उसके सामने ये रखिए, देखिए सर आपके सामने है ये 10 कंट्री है, यूनाइटेड यूके है, चाइना है, कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, ठीक है ना, ब्राजील है, मलेशिया है, ताइवान है, ठीक है, इसमें कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं है। जबकि ये इंडस्ट्री जो है इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि पिछले 85 साल से जितने विकसित देश हैं वहां पे हर 5वां आदमी जो करोड़पति है वो इस डायरेक्ट सेलिंग से है। और हिंदुस्तान में इसका इतना सुनहरा भविष्य है कि अमेरिका जैसे आदमी, अमेरिका जैसी इंडस्ट्री सॉरी वो देश के अंदर अगर हर 5वां आदमी करोड़पति है तो आप सोचिए जरा, वहां की तो 33 करोड़ 35 करोड़ की आबादी है, हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ की है। तो यहाँ तो जो है ना बहुत बड़ी अपार संभावना इसके अंदर है। तो आप उसको टूल क्या बताएंगे तो फिर आपकी सेल क्लोज होना शुरू हो जाएगी। सेल क्लोजिंग कैसे करते हैं? देखिए, एक होती है ट्रायल क्लोजिंग। ट्रायल क्लोजिंग से बीच बीच में आप ट्राई करते रहें क्लोज करने का। क्लोज मतलब ज्वाइनिंग की तरफ लेके जाने का। आपने प्लान दिखाया और प्लान दिखाते दिखाते आपने पूछ लिया बीच में, प्लान के बीच में, कि अच्छा इसमें से प्लान में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? पैसिव इनकम लगी कि टाइम फ्रीडम लगी कि आपको रिकॉग्निशन लगा आपको, है ना, या फिर आपको जो है ना इसके अंदर नए दोस्त बनाना लगा, या फॉरेन ट्रिप्स के टूर अच्छे लगे, या इसकी एजुकेशन, आपको क्या चीज अच्छी लगी? बीच में इसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज। फिर आप जो है ना आगे बात कर रहे हैं, बीच बीच में आप ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। देखिए, क्लोजिंग जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ बता दिया है और आखिरी में उसको बोले अच्छा चलो आप ज्वाइन करें, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में आप उससे पूछते रहेंगे इसमें आपको क्या अच्छा लगा। अगर वो कहते हैं इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने सर, मैं इस बिजनेस में इसलिए जुड़ा था कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और आपको भी, आपने बिल्कुल सही चीज को पकड़ा है। अगर हम मिलकर के इस बिजनेस को, इन प्रोडक्ट के ऊपर काम करें तो ये प्रोडक्ट आज हर घर की जरूरत है और हम तेजी के साथ जो है इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो आप वहां ट्रायल करते रहे, अगर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है तो बात बन गई है, बाकी ज्यादा डिटेल उसको उस वक्त बताने की आवश्यकता नहीं है। एक ये टेक्निक है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े वो हुए हैं दार्शनिक, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इन्होंने सेल्स के ऊपर भी कई सारी चीजें लिखी हैं। सेल्स में ये एक बात बोलते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद जो हम अक्सर करते थे पहले, क्या कि देखिए आप आरसी बिजनेस में आप इसलिए आने चाहिए कि अगले 5 साल में चलिए वो तो, इसके अलावा आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर लीजिए। अगर जैसे आप लोगों के पास एक वो बुक होगी, तो हमारे पास भी उस वक्त एक किताब होती थी, उसके अंदर एक पेपर था बल्कि 3-4, उस पेपर पे जो है उसकी रेट प्राइस लिस्ट वगैरह लिखी होती थी। तो जैसे ही मैंने प्लान दिखाया उसके बाद, प्लान के बाद जो क्लोजिंग करता, तो क्लोजिंग करने के लिए देखता कि देखिए आपके घर में हर महीने इतने रुपए का सामान आता है, ये सामान आता है, इतने सामान अगर आप उससे लेते हैं तो इसमें आपको क्या फायदा। देखिए एक पेज लें, उस पर लाइन खींच लें, एक पेपर लेके उस पर लाइन खींच लें, ऊपर लिखें कि आपको आरसीएम से सामान लेने में क्या फायदा है और आपको बाजार से सामान लेने में क्या नुकसान है। तो दोनों, एक तरफ आरसीएम के फायदे लिख दिए, एक तरफ जो है बाजार के लिख दीजिए। उन दोनों को लिखेंगे तो ऑफकोर्स आरसीएम के फायदे ज्यादा लिखेंगे, तो फिर जो है उसको ये बात समझ में आती है। दूसरा एक तरीका जो हम और लगाते थे, अप्लाई करते थे, वो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहे दुकान कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में आप 5 साल बाद कहां पहुंचेंगे एक बार लिख लीजिए। मेरे से ये बात पूछी गई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बेन फ्रैंकलिन यही बोलते हैं कि आप जो काम उसको करवाना चाहते हैं तो आप पहले उस काम के एक तरफ जो है फायदे लिख लीजिए, और वो जो काम कर रहा है उस काम के लिख लीजिए कि वो 5 साल के बाद कहां पहुंचने वाला है। क्या 5 साल के बाद उसकी इनकम जो है लाखों में पहुंचेगी? अगर एक आदमी आज 15,000 20,000 कमा रहा है, लाखों में पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, ये उसको भी पता है। यहाँ बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क बनेगा तो आपको यहाँ पे लाखों की इनकम आती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने है। यानी कि आप एक तरफ अपने काम के फायदे लिखिए, दूसरी तरफ जो है ना उसके नुकसान लिखिए, अगर वो नहीं करता तो क्या नुकसान हो सकता है। जब आदमी के सामने लिखी होती हैं चीजें, वो आसानी से उसको जस्टिफाई कर लेता है और वो उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है। पॉइंटेड क्लोज यानी कि अग्रेसिव करना। जैसे आपने प्लान दिखाया, उसका इंटरेस्ट देखा, तो सबसे शानदार बिजनेस को शुरू करें। देखिए उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। थोड़ा सा अनुभव अगर होगा तो आप पॉइंटेड क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग प्लान दिखाते हैं, आज मेरा थोड़ा अनुभव ज्यादा है
और उस अनुभव के चलते मैं कई बार पॉइंटेड क्लोज कर लेता हूँ। वो सिचुएशन देख करके देखा जाता है। पॉइंटेड क्लोज मतलब ये है कि मैंने प्लान दिखाया और उसका इंटरेस्ट देख लिया और उसको जैसे जैसे मैंने बताता गया वो इंटरेस्ट लेकर के क्वेश्चन भी कर रहा है, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। जैसे मेरा प्लान खत्म होता है तो मैं बोलता हूँ तो सर ऐसा करते हैं, इसको शुरू करते हैं, आज तारीख भी बढ़िया है ना, जो भी मर्जी तारीख हो यार, समय कभी भी खराब नहीं होता, समय हमेशा समय नहीं होता है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज बहुत बढ़िया महीना है ये, बहुत शानदार सप्ताह है ये, इस सप्ताह में हमने खूब सारा काम किया है। तो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार कार्ड ये और ये दे दीजिए, 5 मिनट काम है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। और प्रोडक्ट मेरे पास है, ये न्यूट्रीचार्ज, ये आप रख लीजिए, या उसको ले जाकर के पिकअप सेंटर पे आप उसकी पॉइंटेड क्लोज। ये जो पॉइंटेड क्लोजिंग होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती है। जिस दिन आपको ये करनी आएगी ना, आपको बड़े मजे आया करेंगे। कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज से मतलब क्या है कि आप उसको बताएं कि अगर आज आप ज्वाइन करते हैं, ये कंडीशनल क्लोज और नीचे जो लिखा है डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी क्लोज, ये दोनों लगभग सेम सी पॉइंट है, तो थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अब जो ये क्या कहते हैं, आज की जो कंडीशन है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप क्लोजली बताएंगे उनको कि जिस प्रकार से भारत सरकार बहुत सीरियस इसको लेकर के, जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति जो है सिक्योरिटी को ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं पैसिव इनकम को ढूंढ रहा है, तो ये जो बिजनेस है ये आपको परफेक्टली सूट करेगा। अगर आप इस कंडीशन में आप इसको करते हैं तो आपको आने वाले टाइम के अंदर इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये जो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा तरीका बताऊं कैसे, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है उसको ये बताएं। देखिए, एक जब भी सेल्स के अंदर जो है एक चीज बहुत अप्लाई की जाती है, आप लोगों ने कभी गौर किया हो, सेल्स में एक चीज अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं फोमो। फोमो समझते हैं? FOMO। फोमो मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, किसी चीज के खोने का डर, उसको फोमो बोलते हैं। जितनी भी सेल होती हैं, आप देखिए अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं और देखा होगा ना आपने, टुडे सेल, सेल 6 घंटे के लिए है, 4 घंटे के लिए है, इसका इतना प्राइस ड्रॉप हो गया है, एक के बदले साथ में एक फ्री। ऐसा एक फोमो क्रिएट करते हैं जिससे उसको लगता है अरे यार ये चीज तो जो ना 5,000 रुपए की थी, इसके साथ जो ना इसके ऊपर 2,000 रुपए डिस्काउंट आया, फटाफट ले लो, है ना। ऐसा करके फोमो क्रिएट करते हैं जिससे कि सेल बढ़ जाती है। तो ये ठीक वैसा ही एक फोमो क्रिएट करने वाली बात है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी मतलब कि आप उनको बताइए, जैसे मान लीजिए मेरे सामने बैठे हैं राजेश जी। देखिए राजेश जी, मैंने आपको प्लान दिखाया, प्लान आपको समझ में आ गया है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जानते हैं कि आने वाला भविष्य इसके अंदर सिक्योर है। और कहीं ना कहीं जो है आप ये भी मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जो आते हैं डायरेक्ट सेलिंग, वो सारे सारे बढ़िया आते हैं। आपके पास एक, मैं आपको बता दूं, एक अपॉर्चुनिटी है कि इस सप्ताह में मैंने जो है 10-12 लोगों को प्लान दिखाए हुए हैं। अब मैंने उनको फॉलोअप करना है, और उन 10-12 लोगों में से 8 लोगों ने मेरे को ये बोला कि ठीक है सर, हम लोग ना 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे, तो वो ज्वाइन करने वाले हैं। अगर आप आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर वो जो ज्वाइनिंग होंगे वो आपकी टीम के अंदर आपके साथ जोड़ दी जाएंगी, इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसको देखिए, एक चीज यहाँ पे एक और समझें आप, आपने बात को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कहना है, बहुत अनुभवी व्यक्ति की तरह से। क्या कि इस सप्ताह हम लोगों ने 10-12 प्लान दिखाए हुए हैं, उनमें से 7-8 लोगों ने हमें बोला है कि सर हम लोग 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो उनको आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। राइट? मेरे शब्दों को आप ठीक से सुन लें। अगर आप ये बोलते हैं कि उसके साथ आपको जोड़ दिया जाएगा, तो वो एक टीम का पार्ट बनेगा। वहां पे ये फीलिंग कभी नहीं जानी चाहिए कि आपकी एक लेग हम चला देंगे। दोनों को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात को। तो इसको बोलते हैं डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। देखिए, आप मौका ना खोइए। एक टीम जो है, अभी जब 7-8 लोग जाएंगे तो आपको उनके साथ जोड़ देंगे, आप मिलकर के एक टीम का हिस्सा होंगे, और मिलकर के ये टीम जो है अपने काम को बहुत आसानी से कर सकती है। आप उस टीम में शामिल हो सकते हैं, ये मौका है। वो आपके नीचे जुड़ जाएंगे, अगर जो पहले जुड़ेगा वो ऊपर आएगा, बाकी वाले नीचे आ जाएंगे, तो एक टीम बन सकती है। तो उससे भी क्या होगा, उसको लगेगा ये अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन तो कर ही ले, है ना, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए, ये तो एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया। फिर ये कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया सर। इसके टॉपिक के बारे में हम इस टॉपिक के बारे में हम लोग जो ना फिर
दोबारा से एक मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक टॉपिक को बड़ा विस्तार से बताने की आवश्यकता है। कई बार करते करते हम कुछ चीजों को छोड़ जाते हैं। अच्छा, मेरा वीडियो ठीक आ रहा है क्या, कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक है सर। नहीं, मुझे डिफोकस सा लग रहा है, मतलब है ना, मुझे कुछ साफ सा नहीं दिख रहा है। तो नहीं ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गुरनाम जी। तो अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के मैं बहुत सिंसियर हूँ, बहुत सेंसिटिवली मैंने उसको तैयार किया है। उसमें मैंने बताया ना आपको, पिछले 1.5-2 महीने से मैं इस चीज को ट्रेस कर रहा था कि कैसे टीम की स्पीड बढ़े, कैसे टीम का कॉन्फिडेंस बढ़े, और कैसे जो है ना टीम एग्रेसिव कर सके कॉन्फिडेंस के साथ, क्या चीजें हैं। तो मैंने पाया कि अभी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मैं क्या कहूँ आपको कि वो ज्यादातर लोग मोबाइल के अंदर जाकर के सीखना पसंद करते हैं, और मोबाइल में मैक्सिमम मोटिवेशन होता है। देखिए, जो आदमी वहां कंटेंट बेचता है, अपने को ऐसा कोई कंटेंट जाना नहीं चाहिए होता यूट्यूब से जिसको हमें बाहर से लें। अगर आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल गया है जिसकी बात पे आपको भरोसा है, और आपको ये विश्वास है कि ये मेरा मेंटोर है, ये जो सिखाएगा बिल्कुल सही सिखाएगा, अनुभवी व्यक्ति है, काफी लंबे समय से है, तो आपको फिर YouTube पे दाएं बाएं जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जबकि कहीं ना कहीं जब YouTube नहीं था, मैं एक बात सोच रहा था, जब YouTube नहीं था तब बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ा, बहुत सारे अचीवर हुए सक्सेसफुल। जो जितने भी आप जिनको आप सुनते हैं, जिनको आपको लगता है कि यार ये जो बिजनेस है ये उन लोगों से सीख रहे हैं, जिन लोगों से आप बिजनेस सीख रहे हैं, एक बात को जरा याद करना, गौर करना, वो उस वक्त लीडर बने थे जब मोबाइल नहीं होता था, सॉरी जब यूट्यूब, डिजिटल, सोशल मीडिया नहीं होता था। इसका मतलब क्या है कि वो एक चीज पे फोकस होकर सीखते थे। उस टाइम एक ही चीज थी, क्या, किताब हमारे पास होती थी, किताब पढ़ते थे, सीडी होती थी, सीडी को सुनते थे। मैं पिछले काफी लंबे समय से एक बात को नोट कर रहा हूं कि सीडीज को हम लोगों ने यूट्यूब पे सुनना शुरू कर दिया है। सही है? जबकि यूट्यूब से बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। जब आप सुन रहे होते हैं तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, वो नोटिफिकेशन आपको कहाँ लेके जाता है, किसका है, चलो चेक करते हैं, वहां क्लिक करते हैं, देखते हैं, वो कहीं और लेके जाता है, कोई और पेज खुलता है, और थोड़ी देर के बाद आप प्यूमा के जूते खरीद रहे होते हैं, है ना? सीडी सुन रहे थे और जाकर के आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो होता है यूट्यूब से होता है। ये अभी क्या बोलते हैं, अभी जो सिचुएशन है, जिस प्रकार से थोड़ी सी सरकार के प्रतिबंध है, जिसके चलते हम लोग है ना अपने अपने घर बैठ के बात कर रहे हैं, ये समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर पाए अगले 2 महीने, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 2 महीने आप फोकस होकर के अगर यही रहते हैं, हम लोग आपस में बहुत सारी बात करने वाले हैं, और उन बातों के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें हम करेंगे जिससे आपका बिजनेस तेज गति से बढ़ने वाला है। क्योंकि आपको आता है, लेकिन आपकी टीम को भी वो करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। सो एक अच्छी खबर यहाँ पे मैं आपको दे दूं, क्योंकि समय मैंने सोचा था कि 7:30 शुरू करेंगे, 8:30 खत्म कर देंगे। एक अच्छी खबर ये है कि उन बेसिक चीजों को लेकर के एक बड़ी शानदार सी तैयारी की है मैंने। मेरा प्रयास है कि दोबारा से वही पैशन और वही जुनून और वही काम करने के लिए जज्बा और आसान स्टेप्स, जैसे आप एक नंबर ट्राई कर रहे हैं मोबाइल का, पिछले काफी लंबे समय से वो डायल नहीं हो रहा, वो नंबर डायल, तो वो उसमें कहीं ना कहीं जो चीज एक मिस हो गई है, 9 में से आप 8 ही नंबर डायल कर पाते हैं, बात नहीं बन रही है। आप भी सोचते यार प्रोडक्ट बेचता हूँ यार, लोगों को जोड़ता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, सारे काम करता हूँ, यहाँ पे किताब पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा जो है पिछले 1 साल से 2 साल से बिजनेस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो इसके लिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी फिजिकल एक मीटिंग की व्यवस्था की जा रही है फरवरी में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें मेरा, अच्छा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसमें है ना हम कुछ लिमिटेड से लोगों को सिखाएं। देखिए, जब कोई हु हल्ला करना हो, शोर शराबा करना हो, सेलिब्रेशन करना हो, तो वहां पे ऑफकोर्स हमारे को हजारों लोग चाहिए होंगे। लेकिन जब सीखने की बारी होती है तो फिर वहां पे लिमिटेड लोग सीखने के लिए आए, ताकि मुझे याद है जब हम लोगों की ट्रेनिंग की थी, बस हमने यहाँ जीन में ही एक राजेश जी जानते, जो जीन्स के लोग हैं वो जानते हैं, बहुत पहले गवर्नमेंट कॉलेज के पास में एक होटल होता था, ग्रीन व्यू करके होता था शायद, ग्रीन व्यू, उसकी बेसमेंट में ट्रेनिंग होती थी, और वो उस ट्रेनिंग में 18-20 लोग होते थे। आज क्योंकि बिजनेस बढ़ गया, उस टाइम के कंपेरेटिवली अब ज्यादा लोगों की संख्या है,
आज भी मैं ये सोच रहा हूँ इसके अंदर हम लोग 50 एक लोगों को एक बढ़िया सा जो ना एक सेशन करें और उन बेसिक चीजों पे खुल के चर्चा करें, और न केवल चर्चा करें अपितु स्टेज पे उनको प्रैक्टिकल भी करवाया जाए, ताकि जो ना जो वो करते हुए गलती कर रहे थे वो गलतियां वो सुधार लें। कई बार एक आदमी कर रहा है होता है, उसको ये नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि उसकी अपलाइन तो जाती नहीं फील्ड में साथ में उसके, और वो जो करके आ रहा होता है उसको लगता है इट इज ओके यार। अपलाइन ने कहा था कि प्लान दिखा के आओ, प्लान दिखाने से पहले वहां बैठ करके वो जो आपने वहां का ओरा जो चेक करना है, उस ओरे में आपने बात कहां से शुरू करनी है, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में किस प्रकार की तस्वीरें लगी हैं, वो व्यक्ति जहां गए हैं वो किस प्रकार काम करता है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, थोड़ा आइडिया होता है आपको, उसका एजुकेशन कितना है। अगर इन चीजों आइडिया तो आपको बात कहां से शुरू करनी है। ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, सुना होगा आप लोगों ने। आपकी एक अच्छी शुरुआत जो है वो आपका आधा काम कर देती है। आप लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे, अगर आप ठीक से कनेक्ट हो जाते हैं तब भी आपका 90% काम हो जाता है। अब एक व्यक्ति प्लान दिखाता है तो रिजल्ट आते हैं, दूसरा व्यक्ति प्लान दिखाता है रिजल्ट नहीं आते, कहाँ चूक होती है। तो इसको लेकर के मैंने कुछ तैयारी की है आप लोगों के लिए। उम्मीद नहीं बल्कि मेरे को पूरा यकीन है कि उसके बाद आप लोगों को काफी सारी चीजों में क्लैरिटी होगी। और वो ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है कब होने जा रही है, फरवरी में, कुछ लोगों को पता होगा? 13 फरवरी सर। 13 फरवरी को 13 फरवरी सर। 13 फरवरी को होने जा रही है। तो उसमें मैंने लिखा भी है कहीं ना कहीं लिमिटेड सीट्स हैं, तो क्योंकि ना लिमिटेड लोगों के साथ हम सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। बहुत सारी संख्या होगी तो मुझे भी जो ना सभी को मौका देने में मुश्किल होगी, और जब हम बुला रहे हैं लोगों को तो वो हमारा फर्ज है। एक्चुअली एक व्यक्ति अगर आपके को टाइम दे रहा है, अगर एक व्यक्ति टाइम दे रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ये रिकॉर्ड हो रही है। जिन लोगों को अगर इस मीटिंग से कंसर्न कोई चीज जाननी चाहेंगे तो ये यूं का यूं आपको जो ना थोड़ी देर में कॉपी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आपको इसका लिंक सेंड कर देंगे। सो अब जो बातचीत मैं आपसे करता हूँ उन बातचीत से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि ये बात मेरे को मैं लिख नहीं पाया हूँ या मुझे चाहिए है, तो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो रिकॉर्ड आपके पास पहुंच जाएगा। प्रयास रहेगा कि जो हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं वो 5 घंटे की, उस 4-5 घंटे की वर्कशॉप के अंदर भी हम उसको भी रिकॉर्ड करें ताकि वो कंटेंट बाद में आपके काम आए। उसका मकसद ये है कि अगर कोई चीज यहाँ भूल गए आप, घर जाके भी आप उसको सीख सकते हैं। सो मैं आपसे बात करते हुए बड़ा मन कर रहा है कि आप बात करते रहें, क्योंकि जब आप टीम के साथ मिल जाते हैं, दिल मिल जाते हैं, और दिल मिलने के बाद जब बात करते हैं तो रातें गुजर जाती हैं। इतना करीब, इतना प्यार जो है वो आपस में होना चाहिए, और मैं अपनी टीम से उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे याद है एक एक लीडर के साथ जब मैंने शुरुआत की थी, गुरनाम जी आपको याद होगा, हम लोगों ने छत के ऊपर बैठ के बात करते थे, सुबह के 4 बज जाया करते थे, है ना? बिल्कुल सर। बहुत लेट तक हम लोग बात करते थे। मुझे याद है सुरेश सैन जी के साथ भी मैं जब बात करता था तो सुबह के 5 बज जाया करते थे, रात को खाना खा के 10 बजे बात शुरू करते थे, सुबह 5 बज गए, 5 बजे उठ के चाय पी के नहा धो करके सुरेश जी स्कूल में और मैं अपने जींद, मतलब ऐसे रहते। अच्छा, आंखों में नींद भी नहीं होती थी, क्यों? आंखों में सपने होते थे। तो आप लोगों की आंखों में सपने हैं, उन सपनों को बहुत देर तक आंखों में मत रखो, उनको पूरा करें यार। और मैं आपको बताऊं, जब आप सपने पूरे करते हैं तो केवल आप अपने पूरे नहीं करते हैं। एक व्यक्ति का सपना था क्या, कि वो दूसरा सूरज बनाए जो रात को भी चमके। एडिसन ने बनाया दूसरा सूरज जो रात को चमकता है, जिसकी रोशनी में बैठे हैं, वो उसका सपना था। लेकिन उसके उस सपने की वजह से बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं बाकी लोगों के। तो आपका जो सपना है उसको पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सपने को पूरा करने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहेगा और उनके सपने भी पूरे हो जाएंगे। आपकी जिंदगी का मकसद जो है वो हल हो जाएगा। परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको भेजा था पृथ्वी पे कि चलो जाओ कुछ लोगों की मदद करें, वो भी हो जाएगा। तो आओ यार मिलके जो ना एक बार जो ना पहले आपके सपने पूरे करते हैं, फिर बहुत सारी जो टीम हमारी आने वाली है उनके सपने पूरे करवाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हैं, मन तो कर रहा है कि करते रहें यार, क्योंकि आप लोग भी इसको ना मैं रजाई मीटिंग बोलता हूँ, रजाई बैठ के मीटिंग करना है ना, तो ये रजाई मीटिंग है। आप इसको और लंबा भी कर सकते हो, चाहे तो घर पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह पर सभी कहते हैं कि आपके पास समय हो सकता है, लेकिन सामने वाले के समय की कदर करें। हो सकता है सामने वाला 1 घंटे समय निकाल के आया हो और आप वहां पे 2.5 घंटे 3 घंटे से बोल रहे हो, तो फिर वो जो है ना ये लगेगा इनकी मीटिंग जो है ना यूं ही चलती रहती है। सो हमें समय का सम्मान भी करना है। जो लोग समय का सम्मान नहीं करते फिर समय उनका सम्मान नहीं करता। बहुत सारी बातें हम लोग अगली मीटिंग में जल्द ही आप लोगों को बताऊंगा कि दोबारा जो मीटिंग कब कर रहे हैं।
अभी आप लोगों के पास 5 मिनट 7 मिनट आप लोग चर्चा कर सकते हैं, कुछ अगर और डिस्कस करना हो। ओवर टू गुरनाम जी और देवेंद्र जी, जो बाकी सीनियर लीडर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। हम लोग 5 मिनट की बात और करके फिर से क्लोज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज सर जी ने जो सेल क्लोजिंग की बात, फॉलोअप का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा लगा सर। मेरा तो सर जी मानना है ना, इसका अभ्यास होना चाहिए 5-7 दिन लगातार। ये टॉप का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका अभ्यास हो जाए ना लगातार, जैसे टी सर जी करवाते हैं ना, तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं आज की जो बातचीत रही है सर की, उसकी फीडबैक जानना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने बीच में देवेंद्र आर्य जी। अच्छा, कुछ महिलाओं को भी ले, जैसे वनीता शर्मा जी हैं, साक्षी हैं, और अगर इसमें और जो भी हैं लेडीज हैं, उनको भी ले, ताकि उनको भी समझ में आ रहा गया बाद में। जी सर जी, जो अपनी महिलाएं हैं वो भी अपना हैंड रेज जरूर करें। सबसे पहले देवेंद्र आर्य जी। सर मेरी पिक नहीं हट रही। थैंक यू सर। आप गुरनाम जी, स्टार्ट कर लो, आपकी कैसे हट सकती है? जी सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। सर, कल की मीटिंग और आज की मीटिंग, दोनों कंबाइंड मीटिंग जो है वो बड़ी शानदार रही सर। और दोनों ही मीटिंगें सभी ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन रहते हैं लोगों के फील्ड में, तो इस मीटिंग से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती है सर। दूसरी चीज, इससे हम फॉलो अप किस प्रकार से करें, कई बार फॉलो अप का तरीका हमारा गलत रहता है। जैसे कल भी सर ने बताया था कि हम किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को प्लान दिखाया, तो मैं आज भी फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा, मैं कल भी कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, तो वो कहीं ना कहीं फॉलो अप का तरीका गलत है। और ज्यादातर जो रहता है वो ये रहता है कि हम प्लान दिखाने में जो जल्दी करनी चाहिए वो नहीं करते। उसमें तो सोचते हैं कि उस व्यक्ति को प्लान दिखाना है तो 6 महीने हम प्लान ही नहीं दिखाते। सोचते रहते हैं कि हाँ, मैं उसको एक बार प्लान दिखाऊंगा, वो आ जाएगा तो कमाल हो जाएगा, प्लान दिखाऊंगा। वहां तो हम लगाते हैं टाइम ज्यादा, और उसके बाद जो टाइम लगना चाहिए था वास्तव में ज्यादा फॉलो अप में या उसको सिखाने में, वहां हम करते हैं जल्दबाजी। ज्वाइन करने के तुरंत बाद हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति अब काम करना शुरू कर दे, जबकि हम उसको बहुत सारी चीजें बताते नहीं है। तो रिवर्स करना है अपने को, प्लान दिखाना है जल्दी। जो प्लान हमारे को अगले साल दिखाने हैं वो इसी साल दिखाएं, जो इसी साल दिखाने हैं वो इसी महीने दिखाएं, जो इसी महीने दिखाने हैं वो आज ही दिखाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फॉलो अप का बहुत अच्छा तरीका रहा सर। और आज भी जो बातचीत रही है सर, काफी सारी बातें बड़ी अच्छी रही सर। जो टेक्निक्स हैं सामने वाले को समझने की, सामने वाले के जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने की, और ये चीजें सर हमारे को करते रहने से ही आएंगी। आज हमने सुन ली, हम इसको 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। अगर हम इसको तुरंत प्रभाव से फील्ड में इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं करेंगे तो धीरे धीरे फिर भूल जाएंगे। क्योंकि ये मीटिंगें बहुत बार हमने सुनी भी है सर, बहुत बार बुक्स में भी पढ़ी हैं, बहुत बार DTW में भी ये बातें हुई हैं, लेकिन दिमाग से निकल जाती हैं ये चीजें। तो इनको हम अपने रूटीन प्लान के अंदर बोलना शुरू करें। क्या होता है कि आज हमने ये बात सुनी, लेकिन अब जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाना शुरू कहाँ से करते हैं? भाई साहब नमस्कार, पहुंचते हैं सामने वाले के बाद और गोले बनाने शुरू कर देते हैं। ना हम उसके साथ बातचीत करते हैं, ना उसके साथ उसके बारे में जानना चाहते हैं, ना कुछ बताना चाहते हैं, सीधा सीधा हम प्लान दिखाते हैं। तो फिर ये चीजें काम कब आएंगी? तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आज हमने सीखी हैं तो कल ही हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आज हमने कोई CD सुनी है तो कल ही उस CD में से 2 पॉइंट हमारे को किसी न किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या नए व्यक्ति के साथ हमारे को डिस्कस करनी चाहिए, ताकि वो चीज हमारे अंदर चली जाए। तो सिर्फ सुनने मात्र से ही बात नहीं बनेगी, इन चीजों को हमें अप्लाई करना है। और रही सर 13 फरवरी की बातचीत, तो ये हमारे लिए तो बड़ी शानदार रहेगी सर। और सभी साथी जो सीखना चाहते हैं वो ये ना सोचे मैं दूर हूँ, मैं नजदीक हूँ। अगर एक आप अपलाइन आपके पास प्लान दिखाने आ सकती है तो सीखने के लिए हमारे को भी पहुंच जाना चाहिए। और इस प्रकार की DTW मंगल ग्रह पे भी हो तो वहां पे भी इलोन मस्क से आप संपर्क करें और टिकट बुक कर लेनी चाहिए। तो 13 फरवरी को जो साथी सुपर 50 में आना चाहते हैं वो लोग आज अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करके सीट बुक कर ले। तो थैंक यू सर, सरवण जी, थैंक यू वेरी मच। और ओवर टू गुरनाम। अब मैं साक्षी अग्रवाल जी से फीडबैक लेना चाहता हूँ। आज उन्होंने जो फॉलोअप का टॉप लिया सर जी ने, उन्होंने क्या सीखा 1 मिनट में?
आधा मिनट का जिनकी विंडो खुली है ना, जिनकी जी। विंडो खुली है उन लोगों से ले लें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, जिनके विंडो खुली जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनसे, जैसे अमित नंबरदार जी हैं जिनका स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, उनको मैं नंबर दे रहा हूँ, आधा मिनट का अपना फीडबैक दें और फिर हम लोग इसको क्लोज करें, ताकि जो लोगों ने कुछ काम हो वो कर सकें। जी जी अमित जी। जी सर, वेलकम सर। आपको बताया ना सर, कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुख है सर। ये आज की जो फॉलो ये मीटिंग होती रहनी चाहिए सर, बिल्कुल मेरे को बड़ी अच्छी लगी आज ये ट्रेनिंग का जो ट्रायल कौन है, बैन क्लोजिंग है, क्योंकि सर मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। और सर यही सर 13 फरवरी की सर मैं वो जल्दी संपर्क करूंगा आपसे। जी सर, वेलकम। और कोई साथी? विजेंद्र काकसर जी सर। नहीं, जिनकी खिड़की खुली है आप पहले देख लें, जिसकी खिड़की खुली है केवल उसको इनवाइट करें, नाम नहीं ले। जी। क्योंकि वो एक बार बीसीजी जो है ना ऐसे मीटिंग में जाना बोल रहे थे, तो उन्होंने नाम लिया किसी का, तो पता लगा कि वो तो नहा रहा है यार। तो ऐसा नहीं हो कि काम का वो नहा रहा और भागे भागे आए। तो जिसकी खिड़की खुली है उससे बात करें आप। चलिए मैं आपको बता दूं, मैं लैपटॉप पे हूँ। नरेंद्र पाल जी। JRCM सर। JRCM, अच्छा ये तो कपल बैठे हो, इनकी तो जरूर होनी चाहिए, ये तो कल भी आए थे। नमस्ते मैडम जी। सर लेट ज्वाइन हुआ था थोड़ा सा, बाकी जो भी आपने सब्जेक्ट में नोट कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ट्रेनिंग चल रही है 2 दिन से मैं इसको ले रहा हूँ, तो आगे ये बिजनेस में बहुत काम आने वाली है। 13 फरवरी के लिए तो मैं ज्वाइनिंग करूंगा ही करूंगा जी, जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है मैं तो छोड़ता ही जरूर पहुंचूंगा और मेरी टीम को लेके आऊंगा। जी बिल्कुल नरेंद्र पाल जी, बहुत धन्यवाद सर। आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे भी और आरसी मिन्स को भी, क्योंकि आने वाले टाइम के बहुत शानदार सक्सेसफुल कपल होने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज का थोड़ा सा इशू है, आवाज कम है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सिमरन, आपको आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग सर, JRCM। गुड इवनिंग JRCM। आज की मीटिंग में से कोई जो कल और आज की जो मीटिंग है, आप वीडियो बंद कर लीजिए। रही सर मीटिंग। आप वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज ठीक से आ जाएगी। यस सर। आप वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज साफ से आ जाएगी, क्योंकि आवाज रुक रुक के आ रही है। मीटिंग बहुत शानदार रही सर। इसमें जो हम लोगों से बातचीत करने में जो हम ऑब्जेक्शंस जो हम सर, उसकी किसी के पास नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है सर, हमें बहुत सारे ऑप्शन आपसे मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में रविंदर सरोहा जी हैं। रविंदर सरोहा जी, सॉरी वो रविंदर सेवानी, क्या नाम इनका? चलिए विजेंद्र जी, आपकी खिड़की खुल गई है। बावड़ से जी सर। कौन विजेंद्र जी? ये तो कालसा से बता रहे थे। जी जी सर, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार JRCM। नमस्कार JRCM। थोड़ा नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है सर, बार बार में है ना लेफ्ट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, कंटिन्यू इतना गजब की ट्रेनिंग रही 2 दिन की। यूं मान लो कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान देना आना चाहिए। हमें आज यहाँ से सीखने से मिला कि हमें कई बार उन चीजों का पता होते हुए उसके क्वेश्चनों के आंसर या उसको हैंडल नहीं कर पाते, उन चीजों का बेरा है, हमें पता है, हमें सब कुछ, फिर भी हम उनको दे नहीं पाते सर। तो आज ये जो 1-to-1 टॉपिक है, 2 दिन का सेशन था, बड़ा बढ़िया था, गजब का था सर। आपसे दिन में भी मेरी बात हुई थी, इनकी जरूरत थी। ये तो यूं मानो सर, चाहे परल के लेवल पे, चाहे स्टार परल से नया जुड़ा हो, सबके लिए काम की चीज। ये हर आदमी को ये लगता है कि हाँ बस ये मेरे लिए है और मेरे अंदर ये समस्याएं या कमियां आ रही थी। तो बहुत बढ़िया रही सर, और भविष्य में इसके बहुत जल्द मिलेंगे। बड़ी तैयारियों के साथ हम जुटे हुए हैं और 13 साबित करेंगे कि सर हमारे पास बहुत बड़े रिजल्ट है इस मीटिंग की, इस ट्रेनिंग के। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम लोग है ना सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। और मैं आपको तो पहले जब हम लोगों ने मीटिंग करी थी, ट्रेनिंग दी थी, लोग तैयार किए थे, उस टाइम हमारे पास लिमिटेड से कुछ लोग थे। अब तो हमारे पास पूरा बड़ा बैच है यार। तो एक बार फिर जो ना, जैसे बच्चों की तरह दोबारा से क्लास शुरू नहीं करते हैं, एक बार फिर जो दोबारा से बच्चों की तरह काम शुरू करते हैं यार। क्योंकि जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें लगता है कि यार बस अब तो बाकी तो छोटे कर लेंगे। जब तक
एक सीनियर लीडर जो है उनके बीच में रहेगा, तो वो उनको संस्कार सिखाता रहेगा, वो उनको चीजों को जो है ना, जहां वो गलत कर रहे हैं, हम कई बार सोचते हैं चलो कोई बात नहीं यार, करने तो वॉल्यूम तो आ ही रहा है, चाहे वो गलत तरीके से कर रहा हो, पर वो कुछ समय के बाद वो वॉल्यूम भी खत्म हो जाता है, फिर वो वॉल्यूम दिखता नहीं है। तो एक है ना, एक ऐसी एक क्लास तैयार करना चाहते हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि सुप्रिया है, साक्षी है, या ममता है, या सिमरन है, एक तो बैच इनका हो जो अपने आप में इंडिया लेवल पे परफेक्ट तरीके से वो ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि महिलाओं के बीच में ही जा पाएंगी। इधर से हमारे पास जो है देवेंद्र जी हैं, ये जो एक नया ज्वाइन किया है, रविंद्र शर्मा है, या जो देखो, मैं अचीवर्स की बात नहीं कर रहा, एक समस्या ये भी है, जब हम अचीवर्स के नाम लेते हैं तो सामने वाले के दिमाग में आता है तू तो अचीवर है यार, अभी तो मैं भी अचीवर नहीं हुआ यार। इसलिए हम एक बार फिर से जो है ना, दोबारा से उसी तरीके से, उन्हीं अंदाज में, और जैसे बच्चे खेलते हैं उसी बचपने के साथ जो है, हम सभी मिलकर एक बार दोबारा फिर एक नया क्या कहते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी टीम को वैसे सिखाते हैं। मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा हमेशा। 13 तारीख से वो शुरुआत करेंगे। 13 तारीख को पहली वो ट्रेनिंग वर्कशॉप करने जा रहे हैं अपन। उसमें मैंने बताया कि लिमिटेड से अपन ने, मतलब मेरा ये मानना है कि 50 बहुत हो जाते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति को स्टेज पे बुलाना और उसके साथ जो है ना, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वो चीज करके दिखाना, उससे करवाना, क्योंकि वहां पे आके वो ताली बजा के नोट्स बना करके घर चला गया, जब वो नोट्स को जाकर के फील्ड में काम करेगा तो उससे वो रिजल्ट नहीं आएंगे उससे, तो उसका जो डर है वो भी निकाला जाए, ताकि वो फील्ड में जाकर के दिल खोल के काम कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि आज की बातचीत काफी हो गई है, बहुत सारे लोग बात बोलना चाहते हैं, परंतु यहाँ पे मैं किसको, और तो मेरे ख्याल में संदीप ने हैंड रेज किया है। संदीप कौन? उसको अनम्यूट कर दिया सर मैंने। हाँ संदीप जी बोलिए। संदीप। JR सर। JR मेरे को सर बहुत अच्छी मीटिंग लगी है जी। मैं सीखना चाहती हूँ जी, पहले फिर करूंगी जी जो कुछ करना जी। ओके, ये भावड़ से है शायद, है ना? कहाँ से आप? नहीं जी, रोहतक से है जी। रोहतक से? हाँ जी। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप कहीं से भी हैं, और आप चाहे महिला पुरुष हैं, ये इंडस्ट्री सबको बराबर मौका देती है। तो आपने किस नाम से, आपका संदीप के नाम से? हाँ जी सर। आपका नाम संदीप है? नहीं जी, मेरा नाम जी मुकेश है जी। मुकेश? हाँ जी। चलिए मुकेश जी, आपका स्वागत है। और आपका सीखने की लगन देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस टाइम जो ना महिलाएं अक्सर खाना बना रही होती हैं, लेकिन फिर भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपकी लगन बताती है कि आप बहुत कामयाब होने के लिए आपके अंदर वो चीजें हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, जब भी कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप में आपकी अपलाइन से बात कर लें, उस ट्रेनिंग वर्कशॉप में आप जरूर पहुंचे, अटेंड करें। और जब ये जूम की मीटिंग होती है, ये तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सर मैं कोई मीटिंग को ना छोड़ दीजिए, सारी मीटिंग अटेंड करूँ जी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सीखना सर जी जी, पहले मैंने सीखना जी, फिर करूंगी जी मैं और कुछ जी। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, सीख करके करोगे जल्दी रिजल्ट आएंगे। अगर बगैर सीख के करोगे तो आपको 2 साल की जाए 10 साल भी लग जाएंगे, तब भी रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ जी सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं साक्षी से एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की जो चीजें हैं हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। इस समय काफी होगा। साक्षी, क्लोजिंग करें आप, मेरे ख्याल से इस मीटिंग की क्लोजिंग भी कर दें आप आखिर में। जी सर, थैंक यू सर। सर मुझे तो आपकी हर एक मीटिंग ही बहुत अच्छी लगती है सर, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। और आज की मीटिंग में सर मैंने फॉलो अप के तरीके को, एक एक पॉइंट को नोट किया है सर। शायद मैं भी कहीं ना कहीं यही मिस्टेक करती हूँ, प्लान दिखाती रहती हूँ बट फॉलो अप ठीक से नहीं करती हूँ, तो शायद मेरे रिजल्ट्स कम आ रहे हैं। तो सर एक फॉलो अप का तरीका बहुत अच्छा लगा, और दूसरा आपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया है ना सर, उसको भी मैंने एक एक पॉइंट को नोट किया है। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिए सर आज आप। थैंक यू सर। चलिए, आप लोग सीख जाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों का सीखना। और मेरे ख्याल से जो ना, हिंदुस्तान में इस टीम में से कुछ ऐसे लोग होंगे कि आने वाले टाइम में जो ना, लोग ये कहेंगे यार विष्णु कुमार जी की ट्रेनिंग लेनी है यार, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है यार, वो कमाल का पढ़ाते हैं यार, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग भी अच्छी पढ़ाते हैं वो। या वो चाहे नरेंद्र पाल जी हैं, चाहे वो साक्षी हैं, चाहे वो सुप्रिया हमारे पास, चाहे वो क्या कहते हैं देवेंद्र जी, मतलब ऑल ओवर टीम, सबको बराबर मौका दिया जाएगा। अब जो नया सेशन शुरू करें हम लोग, जैसे मैंने बिजनेस को बचपन में शुरू किया था, बचपन मतलब आरसीएम का बचपन,
क्या कि चलो यार मिलके करते हैं यार, ठीक है ना। वो जो पिन विन है जो वो ठीक है, वो मेरा तजुर्बा है, वो आपके काम आएगा, लेकिन काम करने का तरीका हम लोग फील्ड में जाकर करेंगे। सो आई थिंक जो ना क्लोजिंग कर देते हैं, काफी सारा समय हो गया है, बहुत लेट नहीं करते हैं। तो आज सब कहते हैं कि समय को बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें। इसके बाद आप जो भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, ये आप बाद में अपने डायरी में नोट कर लें, ये आपके काम आएंगे। मेरे ख्याल से क्लोजिंग कर देते हैं अंदर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, तो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके बारे में मैं आपको जल्द सूचित किया जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज अनाउंस करने से पहले तैयारी करता हूँ, तैयारी करके ही आप लोगों के सामने आता हूँ, ताकि आपको आपकी समय की कीमत मिल सके। तो नेक्स्ट टाइम नए लोगों के लिए फिर मैं कुछ तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। धन्यवाद। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। थैंक यू सर।